Hi everyone. Hi Milind. Hello. Thank you for joining us. Hi guys. Welcome to our third session on LinkedIn Live, and thank you so much everyone for joining in. In today's session, we have with us for a candid conversation, and that's how he put it, and that's why he decided that I'm going to sit in the car and relax and chill and have this conversation. So yeah, an absolute candid conversation with Milind Kavatra. Um, I have interacted with him a lot over the past couple of years. And if there is one thing that defines this man is sheer grit and just the audacity to challenge anything that comes his way. And the conversations have always been amazing. And I just thought that, yeah, this is an amazing platform to have a conversation with this man so that he can talk about his life, tell us something that he's been working on and what excites him, what keeps him going. Over to you, Milind. Do you want to say something at the start of the session to our viewers? यार ये ना कैमरे में मिरर इमेज आ रही है, मेरी शक्ल बड़ी अजीब सी लग रही है। तो मैं तो Oh, अभी you look like आई वाज ट्राइंग टू गेट कंफर्टेबल विद दिस। अनदर थिंग यार, कि इसमें ना ये नया इंटरफेस था जो भी दिस स्ट्रीम यार टेक्नोलॉजी, आई थिंक कि आई एम नॉट एबल टू सी द व्यूअर्स, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी जस्ट लाइक वो कभी कभी होता नहीं, छोटे होते आप स्टेज पे चढ़ते हो, सामने से इतनी लाइट आ रही होती है कि आपको कोई नहीं दिख रहा होता, that you can see. तो फिर आप That's the अपनी best धुन में thing. लगे रहते हो बस। बड़ा Yeah, you हैप्पी should दैट आई consider हैव। this to be like live ki live bhul jao ke live hai. I think you can just हाँ हाँ, consider this to be like ऑब्वियसली। a recorded thing which we can edit एग्जैक्टली, नहीं नहीं, later. बट द गुड थिंग इज, जैसे स्वाति मैं आपको कह रहा था कि यार इट वुड बी जस्ट लाइक मी एंड यू टॉकिंग, सो आई एम हैप्पी दैट आई कैन सी Absolutely. जस्ट यू एंड आई कैन सी यू क्लियरली, एंड आई एम हैप्पी कि यार कि इट विल बी जस्ट वन ऑफ द मेनी ग्रेट कॉन्वर्सेशन दैट वी हैव, एंड वुड लव So टू सी glad to यार hear कि that. क्या निकलता है यार अगले आधे पौने घंटे में, बिकॉज आई थिंक दैट ग्रेट Absolutely. कॉन्वर्सेशंस जस्ट हैपन, यू डोंट डू देम, दे हैपन। True. True. सो अ लॉट ऑफ I टाइम, completely agree. तो बहुत बार क्या होता है, मैं भी जब किसी के पास जाता हूँ बात करता हूँ, तो बात करते करते मुझे बाद में रियलाइजेशन होती है कि अच्छा यार कि मेरे मुंह से जो जो निकला यार कि वो होता है, देन यू नीड, वो एक बात कहते हैं ना, दैट यू नीड सर्टेन पीपल्स प्रेजेंस, कि आप खुद ही अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन खुद ही ढूंढ के आ जाते हैं उनके पास। Amazing. I just hope that this conversation gives some answers and some solutions to हमारे viewers के problems. And I think एग्जैक्टली। if even one person gets some answer out of the session, it's just worth it for both me and Milind, to be very honest. अगर या एक ट्रू इंसान दैट, को ट्रू भी दैट। एक solution कुछ मिल गया, it's like totally worth it for the both of us. So quickly starting on that note, Milind, that's my first question to you. Why startup? I mean, like, there's this whole thing going on कि कॉर्पोरेट जॉब करनी चाहिए कि स्टार्टअप करना चाहिए एंड आजकल अगर आप बोलो कि आप जॉब में हो तो दैट्स सो अनकूल अरे तुम अच्छा कंपनी नहीं है लाइक स्टार्टअप फंडिंग इट्स supposedly cool but why did you decide to get into this field and you've been in it for the longest time that I can imagine, so how has your journey been and what motivated you to build your own thing? ओके, सो थोड़ा सा 10 मार्क्स आंसर होगा इसका। सो थिंग इज नंबर Okay. वन की आई बिलीव, पहले बात था ना, जो मैंने लास्ट 1 डेढ़ साल में अपनी लाइफ में रियलाइज करा, मतलब 10 साल की जर्नी तो हो गई है, बट वही ना, एवरी ईयर हैज बीन ग्रेट लर्निंग थिंग्स। तो आई जस्ट लर्न कि पहले तो ना हमें किसी भी चीज को जनरलाइज नहीं करना चाहिए। कॉर्पोरेट जॉब कूल होती है नहीं होती है, या एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप करना कूल होता है नहीं होता, दिस इज ऑल स्टूपिड थिंग। सबसे पहले तो हमें ये बंद कर देना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, आई बिलीव दैट हर कैटेगरी के ना लोग होते हैं, एंड द ओनली पर्पज ऑफ आवर लाइफ शुड बी टू बी ऑथेंटिक टू योर सेल्फ। बॉटम लाइन की अपने आप को समझना कि मैं कैसे का इंसान हूँ, एंड एवरीथिंग एल्स, कि मेरे को स्टार्टअप करना चाहिए या जॉब करना चाहिए या मुझे लाइफ में करना क्या है, या मेरे को अपना टाइम मनी एफर्ट इन्वेस्ट कहाँ करना है, वो सब कुछ उसके बाद पता लगता है आपको। सबसे पहले आपको खुद को पहचानना जानना बहुत जरूरी है, एंड ये जानते हुए कि सही गलत नहीं है ये चीज। बहुत बार हम अपने आप को भी ना किसी पर्टिकुलर चीज में लेबल करना चाहते हैं, हम वी डोंट लुक एट आवरसेल्व्स विद अ क्वेश्चन मार्क कि हु एम आई और व्हाट एम आई, वी लुक एट आवरसेल्व्स दैट आई शुड बी दिस, एंड देन फिर हम Hmm. उसको बायस होके ढूंढते हैं। जैसे यार कि क्या मैं स्टार्टअप Hmm. वाला हूँ, हाँ यार मैं ये तो करता हूँ, अच्छा मैं स्टार्टअप वाला हूँ, अच्छा ये तो करता हूँ स्टार्टअप वाला हूँ, तो हम पहले ही वो चीज ढूंढ रहे हैं। सो अगर True. हम ये सोच के कुछ भी लाइफ में जर्नी शुरू करते हैं तो बाद में हमें धोखा मिल जाता है। बाद में रियलाइज करते हो यार आई वाज बायस, जस्ट लाइक हम कोई Very रिलेशनशिप ढूंढते हैं, तो हमें किसी का कोई टॉक्सिक ट्रेड पसंद होता है, तो हम सारे रेड फ्लैग्स के आंसर खुद सही कर देते हैं, बट लेटर ऑन वो Hmm. 6 महीने साल 2 साल बाद हनीमून फेज के बाद रियलाइज होता है कि ओहो यार की क्लैरिटी बाद में आती है, आपको पहले वाला वो चार्म खत्म हो जाता है। True. तो बड़ी बार जो True. लोग हम स्टार्टअप को लेके जो चार्म डालते हैं ना,
हम ये नहीं समझ रहे कि उस स्टार्टअप्स को देके जब हम जबरदस्ती चार्म डाल रहे हैं, उसके करके लोग गलत डिसीजन ले रहे हैं। बिकॉज Very बिकॉज true. कॉर्पोरेट जॉब के लोगों में ये आ गया है कि जब भी हम कॉर्पोरेट जॉब्स में परेशानी फेस करते हैं, दिक्कत फेस करते हैं, तो उनको दूर का वो जो हमने एक चार्म बिल्ड कर दिया, उनको लगता है ओहो यार दैट इज द रियल गोल, मुझे तो वो करना चाहिए, Yeah. अभी तो मैं स्लेवरी कर रहा हूँ, अभी You तो मैं look at बहुत all the खराब हूँ। positives, या essentially. You look at all the positives and you think that this is very nice, hunky dory, ye अच्छी चीज है, all the good things get highlighted. एग्जैक्टली एंड आई वुड गिव यू वेरी ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, बिकॉज इसकी अदर साइड किसी ने नहीं देखी हुई। ये ना सिंपल सा लॉजिक है कि दूसरे की थाली का लड्डू अच्छा लगता है। तो जब भी आपको अपने लाइफ के इश्यूज लगते हैं, अपनी जर्नी के इश्यूज लगते हैं, अपनी अपनी जर्नी के टॉप साइड सबको अच्छे लगते हैं। लाइक कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज को पहली तारीख बहुत अच्छी लगती है, बट बाकी Yes. अगली व्हेन सैलरी कम्स राइट, बट अगले 20-25 दिन या जब कोई स्ट्रेस होता है या कोई अपने हायर अप से सुन लेता है, तो उसको लगता है यार कि अगर मैं अपना काम कर रहा होता तो I'm मुझे my ना own मिलता। boss, huh? हाँ Yeah, very एग्जैक्टली true. ऑन द, तो वो ना बंदा इस करके फ्रस्ट्रेटेड रहता है, बिकॉज इज लाइक वो जा भी रहा है जॉब पे, कहीं ना कहीं मन में चल रहा है यार वो स्टार्टअप का चाम। कॉर्पोरेट Hmm. जॉब का चाम कोई नहीं बिल्ड करता, दूर दूर तक True. कोई नहीं बिल्ड करता। अब मैं दूसरी साइड आके बताता हूँ। मैंने 21 साल की उम्र में आई ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज, सो आई टेल माई सन कि बेटा मैं इस कॉलेज में भी पढ़ा हूँ, इसमें भी पढ़ा हूँ, इसमें भी पढ़ा हूँ। तो बेटा कहता पापा आपकी डिग्री, मैं कहता हूँ नहीं है। सो आई वॉज लाइक आई वेंट टू फर्स्ट कॉलेज, आई रियलाइज कि मे बी ये गलत है, इससे बेटर में गया, फिर उससे बेटर में गया विद इन द सेम यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी। सो थर्ड में जब मैंने ड्रॉप करा, आई थर्ड के अंदर ही मैंने हम है माई फर्स्ट वेंचर वो मैंने शुरू कर लिया। तो Hmm. आज मुझे 10 साल हो गए हैं, आई स्टार्टेड माई थर्ड वेंचर, वो भी पहला चल रहा है, सेकंड इज डिजिटल मार्केटिंग टीम जो चल रहा है, कोई बहुत बड़ा नहीं बना। मतलब मैं मतलब एक तरह मैं भी सोचता हूँ यार कि काश $100 मिलियन बन जाता, वो बाद में डिस्कस करते हैं, Hmm. कोई बहुत बड़ा नहीं बना। आई एम डूइंग माई थर्ड थिंग, बट ये मैं बहुत लोगों को नहीं बोल पाता कि अंदर मेरे अंदर भी ना अभी भी ये फील होता है यार कि शायद मैं इसलिए नहीं स्टार्टअप बड़ा कर पा रहा क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट जॉब नहीं करी। Okay. तो Wow. अनलाइक या कॉन्ट्राडिक्टिंग टू पीपल्स कॉन्टेक्स्ट, मेरे अंदर कॉर्पोरेट जॉब का चार्म है। मुझे ये लगता Wow. है कि अगर मैंने किसी कॉर्पोरेट में काम करा होता यार, कि अगर मैंने कोई जॉब करी होती तो शायद मेरी लर्निंग अच्छी होती, शायद मैं ज्यादा अच्छे प्रोसेसेस बना पाता, शायद मैं बेटर एम्प्लॉय होता। नो डाउट व्हेन आई टॉक टू माय Right. फ्रेंड्स देन दे से यार मिलन कुछ नहीं है, तू जो कर रहा है सही कर रहा है, यू आर ऑन द राइट वे, बट भाई दूसरे की थाली का लड्डू अच्छा लगता है। तो बहुत कम लोग Yes. ऐसे मिलेंगे जो स्टार्टअप वाले बोलेंगे कि काश यार मेरे मन में कि जॉब का चाम है, और आई एम टेलिंग यू मेरे Right. मन में जॉब का चाम है। ऑनेस्टली फ्रॉम लास्ट Wow. 3-4 years आई हैव बीन ट्राइंग टू लुक फॉर अ जॉब, थर्ड वेंचर शुरू करने से पहले। Wow. आफ्टर सेकंड वेंचर आई वेंट टू पीपल एंड आई टोल्ड देम यार कि काश मेरे को कोई जॉब मिल जाए। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि कोई वो भी होता है, क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस। तो लॉट ऑफ पीपल Yes. सेड कि जब तक तू अपनी कंपनी नहीं बंद करेगा तो फुल टाइम जॉब कैसे करेगा। तो मैंने कहा यार Yeah. तुम, और मैंने बहुत बार सोचा है कि मैंने कहा यार ये बढ़ तो रही नहीं यार, कि बट मेरे को लर्निंग लेनी है। तो फिर रियलाइज कि नहीं यार, मैंने कहा वो 40-45 लोगों की जॉब को क्यों वो करना अपने अपनी गरारी के चक्कर में। बट क्योंकि मैं अब तक कर नहीं पाया हूँ, मेरे अंदर वो चाम है। तो आई एम टेलिंग यू टू Right. The ऑल tick दस mark. कॉर्पोरेट पीपल, हाँ इट्स हाँ कि यार कि काश अगर मैं कॉर्पोरेट जॉब करता तो अभी भी मेरे मन में है यार, ये मेरे को अभी भी फील होता है कि यार मैं 2-3 साल की जॉब कराता ना तो मेरी ज्यादा अच्छी लर्निंग होती। सो द बॉटम लाइन है Right. कि आपको जितनों को भी कॉर्पोरेट जॉब्स को हम अनकूल बोलते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप को कूल बोलते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है। एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्रॉस कॉन्स एंड एवरीथिंग इज अ जर्नी, इट इज एन एक्सपीरियंस। इट्स लाइक गोइंग टू अ Wow. बीच लोकेशन फॉर वेकेशन और गोइंग टू अ माउंटेन लोकेशन फॉर वेकेशन। आप दोनों को कंपेयर करने का कोई पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे। Whatever works for you. I think you're absolutely व्हाटएवर right. वर्क्स फॉर One यू। point that you said that आप एक चीज से you get married to some idea that you really love. I mean, I या think मैंने अपनी field select कर ली थी. I got 96% in physics in 12th and I said अरे यही मेरी field है. 96% आ गए मतलब that's the thing, right? And I ended up taking physics honors. And I think those 3 years of my life, what I did, I have no idea. I mean, like somebody tells me, oh, some concept of physics. I'm like, अच्छा नहीं यार, इस बारे में बात ना करो. Talk to me about marketing. Talk to me about MBA. That was just, I feel looking back was an incorrect decision, but I was married to that whole 96% aa gaye. So yeah, you do get some shiny things just attract you. So Milind, a lot of people are saying hi to us. There's Ashok, there's Sriram, Suman, Alok. A lot of people are saying hi. There is Rama. I would like to take his question because that's exactly what I was planning to ask you as well. What areas are your startups in? Like you talked about 3 startups, 3 different companies that you worked on, and I know the last one is to do with cars, and that's why we see you sitting in one. But would love to hear from you. अच्छा सो अच्छा पहले तो मैं ये बता दूं कि कि ऑल अगर थोड़े से लोग आ गए, मुझे दिख नहीं रहा है ऐसा कोई, आई कैन नॉट इवन सी द नंबर। सो थिंग इज कि आवर कन्वर्सेशन इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी मोर साइकोलॉजिकल रादर देन टेक्निकल। सो द स्टैंडर्ड क्लीशे आंसर कुड हैव बीन टू द लास्ट क्वेश्चन यार कि जॉब में ये बेनिफिट्स हैं, ये नुकसान है, बट आई थिंक वी आर ऑलरेडी अ लॉट ऑफ वी हैव अ मैच्योर व्यूअर्स राइट।
So it's going to be more Yes. mental, more psychological, more personal. So number 2 जो आप कह रहे हो वेंचर्स के बारे में, so first of all जब मैंने थर्ड ईयर ड्रॉप करके शुरू करा था, हमें इट वाज टोटली विद दिस प्योर ब्लिस, प्योर फीलिंग कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है. दैट टाइम आई Right. वाज नॉट मैरिड, सिंगल विद लॉट ऑफ एनर्जी, 21 इयर्स ओल्ड. तो मुझे बिना कुछ सोच के मुझे था यार बस मैंने दुनिया के लिए सेवा करनी है, कुछ करना है. एंड देन स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम डूइंग डिलीवरी करता रहा. सो 2015 में हमने डंजो कॉन्सेप्ट पे हमें शुरू करी थी अपने Wow. छोटे से शहर लुधियाना में. सो नेक्स्ट 2 3 4 5 6 7 इयर्स डेफिनेटली बहुत सारी लर्निंग थी. आई गॉट मैरिड, आई गॉट सेपरेटेड, पर्सनल इश्यूज बहुत हुए, बड़ा कुछ हुआ. एंड ऑब्वियसली आई वाज 21 इयर्स ओल्ड. नाउ आई फील बीइंग एट 28 29 कि आई एम अ मच बेटर एंटरप्रेन्योर, कि तब तो मुझे बहुत सारी अकल नहीं थी. एंड आई थिंक हर बंदे को लगता है कि मैं कितना लल्लू था या कि यार मेरा दिमाग नहीं था एंड एवरीथिंग. There's a तो तब journey. मैंने सीखा बहुत, बट मैं अपनी कंपनी को बहुत बड़ा नहीं कर पाया. लास्ट वी Hmm. रेज मतलब लास्ट वी रेज सम राउंड एट अ वैल्यूएशन ऑफ $1 billion ओनली. टुडे वी आर वैल्यूड एट 40 crores, बट इट हैज बीन डिफिकल्ट टू रेज सम फंडिंग इन दैट बिकॉज वो इतना आइदर उसमें मतलब B2C गेम में इट्स लाइक कि ग्रो बिग और गो होम, या Yep. ग्रो बिग और गो होम वाली बात है. तो B2C के बाद भी रियलाइज यार कि इसमें तो बहुत पैसा बर्न हो रहा है, हम पर ट्रांजैक्शन पैसा उतना नहीं ज्यादा बना पा रहे. तो देन आई रियलाइज क्योंकि मैं बड़ा हो रहा था और लाइफ की चीजें हो रही थी और शादी हो गई एंड बच्चा हो गया एंड सारा कुछ. तो सेकंड थिंग वी स्टार्टेड वाज B2B का. हमने कंसल्टिंग और डिजिटल मार्केटिंग की फर्म खोली. एंड स्वाति, वी टुक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम यू. यू हैव बीन अ वेरी गुड गाइडेंस ऑब्वियसली इन दैट. Thank you so एंड तो much. उसमें क्या हुआ कि रादर देन एक B2C के अनसर्टन रेवेन्यू के बजाय वी थॉट कि अगर हम B2B कुछ काम करेंगे तो एक रेगुलर अच्छा स्टेगनेंट कंसिस्टेंट रेवेन्यू वहां से बिल्ड होना शुरू होगा. तो वो हमारी सेकंड फर्म थी. तो उन दोनों बिजनेस के साथ लास्ट 1-2 साल में आई रीच टू पॉइंट. और मेरे अंदर एक आदत थी, जैसे मैं अब यहाँ पे भी शेयर करना चाहूंगा, कि आपका एटीट्यूड बिल्ड करना बहुत जरूरी है. इधर आप Hmm. एंटरप्रेन्योर हो या कुछ भी हो, अपने साथ Wow. ऑथेंटिक रहे कि अपने आप को बेटर करने के भी लिए ना आपको एक गोल होना जरूरी है कि मेरा आइडियल वर्किंग स्टाइल क्या है. फॉर एग्जाम्पल बीइंग पर्सनल, मेरा आइडियल वर्किंग स्टाइल है स्प्रिंट बेस्ड. मतलब मैं 3 दिन बहुत भाग सकता हूँ और मैं 2 दिन आलसियों की तरह पड़ा रह सकता हूँ फोन साइड पे फेंक के. एंड Hmm. दैट इज हाउ आई एम वेरी प्रोडक्टिव. मतलब कि मैं टाइम लेता हूँ एंड देन आई रन एंड एवरीथिंग. तो उसके हिसाब से मैं काम अपने बनाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे Hmm. जैसा बंदा 9 to 5 जाएगा तो ऑब्वियसली आई एम नॉट कंफर्टेबल राइट देयर. तो वहां पे मेरी बैंड बज जाएगी. Right. Right. चाहे मैं प्रोडक्टिव ज्यादा हूँ बट मैं उनको नहीं जवाब दे पाऊंगा. राइट. सो यू हैव टू बी ऑथेंटिक टू योर. सब लोग ऐसे नहीं होते. कोई लोग हैं यार कि जो जो सुबह उठ के रोज फ्रेश होते हैं, वो रोज शाम तक बड़ी Hmm. मेहनत से काम कर सकते हैं. मेरे साथ ऐसा नहीं है. मेरा कभी कभी दिमाग बिल्कुल बंद होता है, नहीं चलता. एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट यार कि मेरा प्रोसेसिंग जीरो, आई एम ब्रेन फॉग्ड या वॉट एवर कुछ भी. तो यू हैव टू बी ऑथेंटिक टू योर सेल्फ. तो जो हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या था मैं भूल गया. आई वॉज टॉकिंग You talked about your two startups and you said थर्ड that वेंचर. हाँ, you need to, हाँ, third venture पे आप आ रहे थे and थर्ड आप ये वेंचर. बता रहे थे कि आप you need to be true to yourself. So you हाँ, started तो talking about मेरा that. I think you're एटीट्यूड building पहले up to दिन the से third venture. एग्जैक्टली या. तो वो जो स्प्रिंट बेस्ड वर्किंग है अब, और क्योंकि मैं रोज अपने काम पे नहीं जा सकता या मेरी रोज काम पे खड़े रहने की नेचर नहीं है, सो आपको ऑप्स कंसिस्टेंट रखने के लिए, ऑपरेशंस कंसिस्टेंट रखने के लिए प्रोसेसेस और सिस्टम्स चाहिए. तो मेरा पहले दिन से हम हैं को लेके या उसको लेके भी ये गोल था यार कि मुझे हर काम ऑटोमेट करना है. बिकॉज मेरे जो हफ्ते के 2-3 आलसी वाले दिन है जिसमें मेरा दिमाग नहीं चल रहा होता, और मुझे पता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि यार हफ्ते में 3 दिन नहीं काम कर सकते, आपको अपने बिजनेस में उसकी जगह लेके चलनी पड़ेगी. तो मैंने पहले Yes. 2 बिजनेसेस में, क्योंकि मैं आलसी था और मेरे 2-3 दिन जो आलस वाले होते हैं, उसके लिए आई बिल्ड फ्रॉम डे वन. मैंने ऑटोमेशन का ख्याल रखा. सो इवेंचुअली Hmm. लास्ट 1-2 साल में आई रीच टू अ पॉइंट वेयर द लॉर्ड्स, जो डिजिटल मार्केटिंग की फर्म थी, वो भी लोग अच्छे से संभाल रहे थे. एवरीथिंग वाज वर्किंग. ऑब्वियसली मुझे सेल्स मीटिंग्स करनी पड़ती थी, तो वो हफ्ते के 2-3 दिन Hmm. में वही करता था. फिर मैं सारा काम आगे हैंड ओवर कर देता था. हमें के अंदर मैंने टेक लगाया, सब लगाया, तो वो ऑटोमेट हो गया. ऑब्वियसली उसकी एक्सपेंशन के लिए, फंड रेजिंग के लिए मेरी जरूरत है, उसके अलावा उसके ऑपरेशंस के लिए मेरी जरूरत नहीं थी. तो लास्ट 1-2 साल में आई रीच टू अ पॉइंट वेयर आई रियलाइज माई मेन गोल्स. ये ना मैं इस डिस्कशन को आगे फॉरवर्ड लेके जाना चाहूंगा कि बिकॉज आई थिंक दैट अ लॉट ऑफ पीपल लिसनिंग टू अस आर मैच्योर. वी आर ऑन लिंक्डइन, नॉट ऑन इंस्टाग्राम. मोस्ट ऑफ अस, आई एम श्योर, वुड बी 28-29 प्लस. तो मेरे ना लाइफ की एक बहुत सुंदर रियलाइजेशन हुई है लास्ट 1-2 साल में, जो मैं सबसे शेयर करता हूँ, और दैट चेंज माई लाइफ. मुझे ये लगता है हम अपने माइंड को, अपने थॉट्स को, अपने ड्रीम्स को जितना मर्जी ग्रेट बनाएं, आई थिंक कि हम कहीं ना कहीं अपने चाइल्डहुड का एक प्रिजनर बन के रहते हैं. हमें भी नहीं Hmm. पता. कहीं ना कहीं हम भी ना अपनी लाइफ में उन गोल्स के पीछे भाग रहे हैं जो हमने चाइल्डहुड में बना लिए थे. और ये मुझे किसने बताया, पंजाब में ट्राइडेंट ग्रुप है, जो मतलब बेसिकली सबसे बड़ा ग्रुप पंजाब का ट्राइडेंट है. $2-3 बिलियन Hmm. वैल्यूएशन है. अमेजिंग गाय, रिजन फ्रॉम स्क्रैच. साइकिल पे वो, उसकी मम्मा उसके टेलर थे, साइकिल पे वो घूमता था. 5वीं पास पढ़ा हुआ है. राजेंद्र गुप्ता, वी कॉल हिम आरजी.
अमेजिंग हम्म पर्सनालिटी, अमेजिंग इंस्पिरेशन। तो उनका कोई इवेंट था, मैं अटेंड कर रहा था और मैं सबसे आगे बैठा था और मैं सवाल बहुत पूछता था। तो उनको मैंने पूछा, मैं कहा आपका पैशन था, ये था, वो था। ही जस्ट सेड इन वन लाइन, कहता दिस इज ऑल बुलशिट। कहता पैशन क्या होता है? मैंने कहा सर स्पिरिट होता है, जो आप करना चाहते हो करने के लिए बनो। कहता कुछ नहीं होता। कहता बचपन में जो जिस चीज की आपको कमी होती है वो आपका पैशन बन जाता है। And हम्म when I went back home, I kept on thinking about it because in the last 2 years I was going through a phase where मैं अपने पहले वाले वेंचर हमें के लिए, जिसमें मैंने बहुत हिम्मत डाली, मेरे अंदर से ड्राइव नहीं आ रही थी। और मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि मेरे अंदर वो उतनी ड्राइव क्यों नहीं आ रही जो पहले आ रही थी। तो मैंने ये रियलाइज करा कि छोटे होते बचपन से जो मेरे मेन गोल्स थे कि मुझे अच्छी कार लेनी है, अच्छी फैमिली बिल्ड करनी है, मेरी अच्छी शादी हो जाए, मेरे को अच्छा पार्टनर मिल जाए, अच्छा बच्चा हो, मेरा सारा कुछ, और ये मैक्रो लेवल पे इंडियन गोल्स है, राइट? सबके होते हैं। मुझे राइट सबको प्रूव करना है, मुझे अपने पीयर से बेटर रहना है, मुझे अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, आई शुड बी एबल टू यू हैव मैक्सिमम, मतलब बेस्ट लाइफस्टाइल, कहीं भी जाऊं, बेस्ट 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 फोन, बेस्ट कार एंड एवरीथिंग, राइट? सो मेरे वो अचीव जब हुए लास्ट 1-2 साल में, मैं उसके बाद ब्लैंक हो गया। हम्म And that blankness ओके told me that these goals were not that mature, or they were not that long term, they were short term. हम्म Because हम्म असली गोल आपकी लाइफ का वो होना चाहिए जो आपका इमीडिएटली पूरा ना हो जाए। Because obviously all the people that put money on me in हम है, and all the people who came with me on हम है, और उस टाइम पे भी जो मेरे में ड्राइव थी वो यही ड्राइव थी यार कि मैं एंड तक ये करूंगा, मरने तक ये करूंगा, इतनी जेन्युइन ड्राइव है। बट मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि वो एक्चुअली ड्राइव एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचने की थी। और कहीं ना कहीं हम्म हम सब में 99%, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज, स्पेशली इन इंडिया, आई हैव सीन दिस कि 99% ऑफ इंडियंस आर रनिंग फॉर दैट गोल। और ट्रू बट एवरीवन इज हैप्पी रनिंग देयर, बट हमें ये नहीं पता लग रहा कि जब हम भाग रहे हैं उस गोल के पीछे, हम एक्चुअली क्लाउडेड हैं। दोज डिजायर्स, दोज एम्स ऑफ हैविंग द बेस्ट कार, हैविंग द बेस्ट हाउस, हैविंग एवरीथिंग, हम उसको अपना पैशन बोल रहे हैं, उसको हम अपना नेचुरल पर्पस बोल रहे हैं, नेचुरल कॉलिंग बोल रहे हैं। बट आई एम टेलिंग यू एक्चुअली वो 99% केसेस में होती नहीं है। और वो आपको and you तभी पता realize it लगेगा। when you hit it, yeah, when you just get हाँ, it. एंड वो तभी पता लगेगा वंस यू रीच देयर। Once you और reach आपको there, इसका yeah. बेस्ट एग्जांपल दूं, टुडे मीट ऑल द 16-17 ईयर ओल्ड किड्स, 16-17 Mm-hmm. साल के जो बच्चे हैं, जो अच्छे घरों के पड़े हुए हैं, जिनके घर में ऑलरेडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू हैं, जो बहुत रही फैमिलीज के हैं, आप उनके बच्चों को मिलो ना, वो जेन्युइन पैशन की बात करते हैं। Because they have वो it कभी already. नहीं, यस दे हैव इट ऑलरेडी। तभी डेवलप्ड कंट्रीज में There's ज्यादा a इंटेलिजेंट लोग। so it's not even developed countries. I'm actually reminded of a conversation I had with a very learned man, very much into spirituality and meditation, and like that in that zone, and that happiness is the purpose of life zone. And he said it's easier when you are wealthy to talk about spirituality. ट्रू। कहते हैं तुम किसी को बोलो जिसको मतलब अपना घर नहीं है, जिसके पास, जिसको रेंट का पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा है, तुम उसको जाके बोलो पर्पस इज लाइफ ऑफ लाइफ इज टू स्टे हैप्पी, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करेगा, यार चुप रहे यार, पहले मेरे को रेंट भर लूं, पहले बच्चे का पेट भर लूं, पहले एडमिशन फीस भर लूं. So it is easier. So you are absolutely right to understand what your passion is, and probably you need to ask yourself that, hey, what is my objective? Why am I even doing this? आपका goal क्या है life में? And talking about that, there's a question that's come from Baliram, and Baliram is saying that I want to start my startup, but I'm doubting on myself. Can I do it? Please tell me, how can I boost my confidence? Now, before we talk about it, I want to just take a slight break here and tell everyone, guys, please keep pouring in your questions. This is a conversation. I have a bunch of questions written, but I see some very interesting ones coming here, so I'll be taking those up first. So please keep writing in the comment section. I'll get the questions and I'll take them up with Milan. Recapping what Milan said, because I think that will help boost your confidence. Number one, find your attitude. I think that was a brilliant takeaway. कि आपका एटीट्यूड क्या है, आप स्प्रिंट की तरह काम करते हैं कि आप डेली काम कर सकते हैं, किस टाइप का काम आपको सूट करेगा, आपको वहां से पता चलेगा. Anything else that Milan you can tell Baliram that how can he really boost his confidence? He wants to start some on his idea, but वो बहुत doubt कर रहे हैं अपने आप को, probably because of the money that will go into it and energy that will go into it. And coming from a background like yours, like you said, you don't come from a loaded family, so you have seen those hardships. So I would really request you to kind of talk about that कैसे आपके लिए क्या confidence booster थे और आपने कैसे किया और आप उनको क्या बोलना चाहेंगे. ओके, यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट ताकि आप रिलेट कर पाओ, सो आज से 9 साल पहले मैं डिलीवरी कर रहा था अपने एक्टिवा पे, दैट इज हाउ आई स्टार्टेड। राइट नाउ आई एम सिटिंग इन अ पोर्शा कायन। सो दिस इज ऑल एन 8-9 ईयर जर्नी। अभी भी आई एम नॉट वेरी सक्सेसफुल, आई एम नॉट सेइंग दैट,
बट आई कैन गेस आंसर योर क्वेश्चन। तो मैं ना आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपको पता है रियल कॉन्फिडेंस क्या होता है? ये लोगों को बच्चों वाली बात लगेगी, इमेच्योर लगेगी, तो पहले हम थोड़ी इमेच्योर बात करेंगे, फिर उसको मैच्योर वे में कन्वर्ट करेंगे। तो पहली बात ना, आप सबको स्पिरिचुअल होना बड़ा जरूरी है लाइफ में। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस आपको लाइफ में स्पिरिचुअलिटी से ही आता है। ये जानने से आता है कि जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा, आप सड़क पे भी हो गए, बट अगर आपकी सांसें चल रही है ना, तो भी यार मैं कुछ तो कमा के खा लूंगा, अपने बच्चों को पाल लूंगा, अपनी वाइफ को पाल लूंगा। और अगर आपके पास पार्टनर अच्छा है, आपकी इंटीमेसी पार्टनर साथ अच्छी है, और आपका पार्टनर भी आपके जैसा है, तो इसको डबल कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप दोनों को कि यार साला सड़क पे भी आ जाएंगे ना यार, कोई बात नहीं यार, दोबारा खड़ा हो जाएंगे यार। जिस दिन आप ये रियलाइज कर गए कि एक्चुअली खोने को कुछ भी नहीं है, ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये राजेंद्र गुप्ते ने भी बात बोली थी। आई एम कोटिंग हिम बार बार बिकॉज ऑब्वियसली ही वाज वन, मतलब कि बहुत रेयरली ऐसे लोग हैं जो जीरो से बिलियनर बने हैं। जैसे अदानी हो गया, Yes, अंबानी हो गया, ये हो गया, yes, उनको नहीं मैं मिल पाया absolutely. ना। तो जीरो से बिलियनर वाले एक ही जनरेशन में बनने वाले लोग इंडिया में बहुत रेयर हैं। सेकंड थर्ड जनरेशन वाले Hmm. हैं या स्टार्टअप वाले हैं, बट जो जीरो से एक ट्रेडिशनल बिजनेस में आज उनकी कंपनीज लिस्टेड हैं सब कुछ, वो बिलियनर बनने वाले वाइज लोग जो एज में भी थोड़े से आगे हैं, उनका वो बहुत कम लोग मिलते हैं, और मैं रेयरली एक ही को मिला हूँ। तो उसने भी यही बोला था, कहता यार खोने को क्या है यार, कहता जब जीरो से शुरू हुए सब बनाया, तो कहता दोबारा जीरो पे आगे तो दोबारा बन जाएगा ना यार। तो वो Hmm. फीलिंग होना बहुत जरूरी है। आई एम टेलिंग यू, अगर वो अंदर आपके जिगरे में नहीं है ना यार, कि जब खो सब कुछ खो भी लेंगे यार तो दोबारा बन जाएगा, अगर वो नहीं है तो आपको डर लगेगा। तो मैं आपको जो Right. ऊपर वाली बातें कहूंगा ना, कि आप, अब मैं आपको टेक्निकल वेज बताऊंगा कि आपके फाइनेंसेस कैसे मैनेज होने चाहिए, वो सब होने चाहिए, बट टेक्निकल वेज कभी भी प्लानिंग आपकी 100% कामयाब नहीं होगी। आप दुनिया में जितनी मर्जी प्लानिंग कर लो ना, आप हमेशा एक ऐसे पंगे में पड़ोगे जो आप, भगवान ने आपको लात मारेगा, भगवान, और वो प्लानिंग आपके कभी हाथ में नहीं होगी। एंड स्वाति, आई शुड True. टेल यू दैट योर हस्बैंड मोहित, माय मतलब द रीजन व्हाई आई लव हिम सो मच, बिकॉज मेरे को जब जब लात पड़ी ना, somehow he has always given me the best advice। तो Wow. मेरे I'm साथ so भी glad. हर एग्जैक्टली, सो लास्ट 8-9 सालों में बहुत मोमेंट्स आए जब बहुत लात पड़ी, मैं जीरो पे आया, एंड फिर समवन गेव मी सम एडवाइस एंड आई हैड टू एक्सेप्ट दैट, हाँ यार आई एम अगेन बैक टू जीरो, आई हैव टू गेट अप अगेन, एंड देन मैं दोबारा वहां से शुरू हुआ। तो आज 8 साल में वो राइजिंग जर्नी रही है। तो इफ यू वांट टू Right. स्टार्ट अप, पहली बात मैं कह रहा हूँ, आप अकेले बैठ के अगर अपने आप को जिगरे से कह सकते हो कि साला चला भी गया ना सारा कुछ यार, एवरीथिंग, अगर कुछ भी अपने प्लान से नहीं चला, कुछ भी प्लान से नहीं चला, तो भी यार मैं खड़े रहूंगा, तो मैं दोबारा बना लूंगा, खोने को कुछ नहीं है, ऑलरेडी भी तो नंगा हूं। अगर तो ये थॉट है तो चलो, फिर प्लानिंग करो। तो पहले पहले फाउंडेशन आपकी ये होनी चाहिए कि जीरो भी हो गया तो मैं स्टेबल हूँ। फिर उसके ऊपर फिर उस रिस्क को कैलकुलेट करना शुरू करो कि यार मैं अभी Right. सैलरी कितनी ले रहा हूँ, मेरी ईएमआई कितनी है, मेरा सब कुछ क्या Hmm. है, मैं उसको अपने सर्वाइवल को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। तब जाके आप साथ साथ स्टार्टअप करना शुरू करो। और मैं ना आपको बहुत एक बड़ी बात बताता हूँ, हम जितने ये मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं ना, मैं भी बोलता हूँ, नहीं यार यू गो ऑल इन, अपना सब कुछ डाल दो, कंपनी के अंदर घुस जाओ तभी स्टार्टअप कामयाब होता है। मैं कहता हूँ आज की डेट में ना, दिस इज ऑल स्टुपिडिटी। आज के हमारे अर्थ की सबसे बड़ी प्रोडिजी इलॉन मस्क अगर 3 कंपनियां चला सकता है यार, 3 का 4 हो गया उसकी, अगर इलॉन मस्क 4 कंपनियां चला सकता है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते यार? Yes. तुम अपनी जॉब के साथ क्यों नहीं कुछ कर सकते? True. इतने ऑनलाइन टूल्स आ गए हैं, सब कुछ आ गया है यार, कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। अगर आप घर Absolutely. बैठे फ्रीलांसिंग कर सकते हो, घर बैठे 2 जॉब्स कर सकते हो, तो आप क्यों नहीं मल्टीपल इनकम्स पे स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं? जॉब छोड़ने की जरूरत ही बिल्कुल. नहीं है। सीधा सा बड़ा प्लेन फंडा है। अब मैं दूसरी टेक्निकल बात कर रहा हूँ कि नुकसान क्या है, अपनी जॉब करते रहो, साथ में स्टार्टअप बिल्ड करता रहो, फंडिंग ढूंढते रहो। जिस दिन फंडिंग आ गई या जिस दिन आपको 1 साल में लग गया, हर स्टार्टअप की शुरुआत में ना 12 महीने का टाइम लेके चलो। मैं भी जब हमें शुरू करी थी ना, मेरे को फाउंडर्स थे True. जिनको भी मैंने पढ़ाई छुड़वा दी थी, तो मैंने उनको यही बोला था, मैं अगर हमें 1 साल में पता लग जाएगा कि ये करना है या नहीं करना है, मगर 1 साल तो 100% दे दें। तब थे हम तो सारे नल्ले थे, मतलब जॉब नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बट अगर आप जॉब भी कर रहे हो, आज की डेट में जॉब्स करना आसान हो गया है यार। आप Yeah. आपको जो काम मिल रहा है, पहले तो आप उसके अंदर एफिशिएंसी लेके आओ। अगर आप अपनी जॉब के साथ स्टार्टअप शुरू करना नहीं मैनेज कर सकते ना, तो आप स्टार्टअप कल को मैनेज ही नहीं कर पाओगे। ये तो मैं लिख के देता हूँ, बिकॉज Absolutely. डूइंग अ स्टार्टअप इज ऑल अबाउट एफिशिएंसी एंड You're मैनेजिंग। absolutely right. Yeah. हाँ, I think मतलब I think एक, that point on कि अपने आप पे कौन, हाँ, please continue. मतलब एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग कि एक एसेट से, Yeah. यार स्टार्टअप करना क्या होता है यार? कोई और कंपनी चल रही है, वो एक एसेट से 2 यूनिट की एनर्जी निकाल रही है, इनपुट निकाल रही है। आप डिसरप्शन कैसे करोगे कि आप एक एसेट से 10 यूनिट की एनर्जी निकालोगे? तो True. बॉटम True. स्टार्टअप करने का मतलब क्या है यार, कि दुनिया में जो भी इनएफिशिएंट है उसके अंदर एफिशिएंट वे ले आओ और आपका स्टार्टअप हो जाता है। Absolutely.
तो जो आप Having करने जा confidence रहे on हो, yourself. Yes, एग्जैक्टली अगर that आप is अपनी very लाइफ में important. नहीं वो कर सकते तो आप स्टार्टअप True. मत करो. तो Yes, दैट इज व्हाट आई I एम सेइंग. think, बाकी टॉपिक है. yeah, I would also quote my mom here because that is one thing that she told me. When I got married, I for certain circumstances had to leave my job, and it was very like very high paying, very nice, cushy job, so to say, in फ्लिपकार्ट that ब्रांड growth मैनेजर, आई phase. नो दैट. ब्रांड I मैनेजर was with, फ्लिपकार्ट है. yeah. So anyway, so like one thing that my mom said to me was कि सिचुएशन, लाइफ, भगवान, तुम्हें जिसको भी ब्लेम करना है वो तुमसे सब चीज ले सकता है, तुम्हारी काबिलियत कोई तुमसे नहीं ले सकता. सो एग्जैक्टली. वट एवर यू वांट टू डिसाइड, यू डिसाइड. यू कैन, लाइक मिलिन सेड, आप सड़क पे आ जाओगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा. पैसा ले सकता है कोई इंसान तुम्हारे साथ, चोरी कर सकता है, धोखा कर सकता है, बट तुम्हारी काबिलियत तुमसे कोई नहीं लेके जा सकता. So having confidence on that root kabiliyat, I think that is the basic thing that you need to do away with that doubt and that constant feeling of doubt in yourself. And one thing that, guys, has worked for me particularly is that I literally have stood in those moments of weakness and doubt, sharing it out with the world today. I stand in front of the mirror and I look at myself in the eyes, and I look at myself and I say to myself, I can do this. तो जो भी तुम्हें करना है, तुम मिरर में अपने आप को देखो, अपनी आंखों में आके डाल के बोलो, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ. जो भी एबीसी चीज है, जस्ट ट्राई डूइंग इट. यू विल गेट दैट बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड डू दैट वन थिंग. अगर आपको लगता है उसमें नोट बनाना या दैट अपनी कंपनी का ईमेल आईडी बनाना ना, जाकर जीमेल पे वो ईमेल आईडी बनाओ. एक वो चीज करो. सो टू ऑल द स्टार्टअप एंथुसियास्ट आउट देयर हु आर पार्ट ऑफ दिस सेशन, गाइस, इट इज मेरा और मिलिंद का रिक्वेस्ट दैट आज अगर आपको लगता है कि आपकी जर्नी आपको स्टार्ट करनी है, तो जाके वो एक चीज करो. चाहे जीमेल पे आईडी बनाओ, चाहे वेबसाइट का डोमेन नेम खरीदो. Do that one thing that you know that you've taken that one step in that direction, and please let us know. हमें मैसेज करके बताना, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर किसी ने भी वो एक स्टेप लिया तो. So thank you, Milind. I think the points that you put ahead were really amazing. It gave me a boost of confidence for sure, and so it did to our viewers out there. There's a question that Dr. Sarvesh Gupta is asking. He's talking about how to get a patent on an idea or a project. Would you be able to talk about patents, or Yeah. if you would have some इसका knowledge ना about it, please? मैं बड़ा बेसिक से बात आता हूँ. देखो, अगर ये तो वैसे कोई पेटेंट लॉयर ज्यादा बड़ा ट्रांसफर देगा, बट सीधी सी बात है कि अगर आपकी कोई इन्वेंशन है, कोई डिवाइस है, कोई टेक्नोलॉजी है, देखो, आप मेथड को पेटेंट नहीं कर सकते टू डू अ बिजनेस, बट आप मेथड टू रन अ मशीन और टेक्निकल प्रोसेस, उसको पेटेंट कर सकते हो. तभी कहते हैं, तभी मैं अपने B2C बिजनेस की बात करता हूँ. तो एक, या तो आपके बिजनेस में कोई ऐसी इन्वेंशन है जो कोई कर नहीं सकता, तो आप पेटेंट से प्रोटेक्ट उसको कर सकते हो. अदरवाइज अगर आपकी कोई बिजनेस में एंट्री बैरियर नहीं है, जैसे मैं हाइपर लोकल की डिलीवरी है हमें, तो उसके अंदर अब कोई एंट्री बैरियर नहीं है, तो उसमें स्पीड पे आ जाती है गेम सारी, कि आप कितने जल्दी बहुत बड़े बन गए. या उबर Right. मॉडल है, ओला मॉडल है, रैपिडो मॉडल है, या जोमेटो मॉडल है, स्विगी मॉडल है, ये तो एयरबीएनबी मॉडल है, या मेक माई ट्रिप है, ये वाली जो कंपनीज हैं, ये स्पीड बेस्ड स्टार्टअप्स है. तो जो जितना बड़ा बना, जितनी जल्दी फंडिंग रेज करी, तो उसके अंदर आप ये ना समझो यार कि मेरा आइडिया किसी पेटेंट से प्रोटेक्ट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा. तो Right. आइडिया पेटेंट नहीं होते, बट मेथड्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क दैट इन्वॉल्व्स हार्डवेयर. एंड आई कैन बी रॉन्ग, आई एम नॉट अ टेक्निकल गाय ऑन दिस. मैं कॉलेज भी पूरा नहीं कर पाया. अ पेटेंट लॉयर कैन हेल्प यू बेटर, बट दिस इज माई Yeah. लेमैन अंडरस्टैंडिंग. Right. Thanks a lot, Milind. I hope, Dr. Sarvesh, that answered your question. So there's a question by SH. He says, he or she, I don't know. What's Milind's view on starting a startup along with someone? How to handle risk if a person changes in the long run? I think this is a brilliant and amazing question. So that co-founder कैसा होना चाहिए? गलत co-founder के साथ अगर आप stuck हो गए हो तो आप क्या करो? How to deal with it? So what's your view? So exact question, Milind, I'll read it out again for our viewers is, what's your view on starting a startup along with someone? How to handle risk if a person changes in the long run? ओके. सो पहली बात कि मैं भी इसी जोन से निकल रहा हूँ. सो जस्ट हफ्ते पहले मैं थर्ड वेंचर विच इज अबाउट कार्स एंड लग्जरी कार्स एंड ऑल दिस. सो मैं थर्ड वेंचर मैं भी स्टार्ट ही कर रहा हूँ, तो आई एम जस्ट इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी एंड एवरीथिंग. और मेरे पिछले वेंचर में मेरे डिस्प्यूट्स हुए 2-4 लोगों के साथ. लकीली आई वाज ऑन द बेटर साइड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग. आई हैड द मेजॉरिटी स्टेक एंड एवरीथिंग, और कहीं ना कहीं इस करके मैं बड़ा सेफ रहा. इट वाज नॉट एन इक्वल पार्टनरशिप, आई वाज द मेजॉरिटी होल्डर, सो एवरीवेयर आई वाज मोर पावरफुल. बट मैं इस बात पे आने लगा था कि मैंने ना बड़े सारे एम्प्लॉयज देखे हैं, जो एम्प्लॉयज कह रहा हूँ मैं, मतलब कि बहुत सारे लोग जो 30-35 ईयर्स की एज में ना, जो बहुत अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और बहुत अच्छी कंपनीज रेस कर पा रहे हैं. उनके लाइफ की ना अभी बेसिक लर्निंग ही नहीं हुई होती. मतलब वो मेरे को मिलेंगे, उनको 100 करोड़ का घाटा हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज दिस गाय दैट सोल्ड हिज कंपनी टू गूगल
एंड नाउ ही इज 50 years old, राइट? और उसका वो मेरे को मिला और उसका गिल्ट पता क्या था? वो 50 साल का मेरे से डिस्कस कर रहा है, यार उन्होंने मेरी मार ली, उन्होंने मेरे को 70 करोड़ बीच में से मिलना था बट सिर्फ 2.5 करोड़ मिला, ये हो गया वो हो गया, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, जब टाइम आया तो सब बिखर गए, ये हो गया वो हो गया। एंड यू नो आई नो लॉट ऑफ स्टोरीज। और मैं उस 50 साल के बंदे को मिलकर सोच रहा था कि यार मेरे को तो ये 4 साल पहले ही हो गया, मुझे तो तभी अकल आ गई, आपको अब आ रही है। सो पॉइंट इज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो डायरेक्टली स्कूल गए, कॉलेज गए, फिर वहां से जॉब पे चले गए, फिर वहां जाके उन्होंने स्टार्टअप करा, उनको अच्छे फंडिंग भी मिल गई, सब मिल गई। बिकॉज वीसी फंड आपको करता है आपकी क्रेडिबिलिटी को देख के। जैसे मेरे को, मैं नल्ला था, मेरे को बहुत मुश्किल हुई, अभी भी वीसी बैक नहीं हूँ, तो वीसी के पास अगर Hmm. आप अच्छी जॉब कर रहे हो, अच्छी कंपनी में हो, तो आपको बैक कर देते हैं। बट और तभी सारे कहाँ मरते हैं? जेनरिक लाइफ नॉलेज में। तो आई Hmm. एम टेलिंग यू, इफ यू आर गोइंग टू डू समथिंग बिग, इफ यू आर गोइंग टू डू अ स्टार्टअप, इफ यू आर गोइंग टू डू एनीथिंग, आपको पीपल स्किल्स होने और साइकोलॉजिकल स्किल्स होने बहुत जरूरी है। आपको एक Right. वो लाइफ की विजडम होती है ना, जो हमारे पेरेंट्स पास हमसे भी ज्यादा है, कि जैसे जो बंदा ज्यादा अच्छा लग रहा है, आपका दिमाग कहता नहीं नहीं Hmm. यार, इट ही इज लुकिंग टू गुड टू बी ट्रू, कुछ फिशी होगा। Yeah. या या जो बंदा बहुत ओवर एंथुसियास्टिक लग रहा है, तो आपको लग रहा है नहीं 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 यार ये ऐसे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सो आई एम सेपरेटेड लास्ट, लाइक मेरा बेटा 4.5 साल का है। सो देयर इज अ गर्ल दैट मेट मी, शी सेड यार आई हैव बीन फॉलोइंग यू फ्रॉम 5-7 years, यू आर सच अ नाइस गाय, आई नो यू आर सो गुड, वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। कहती मैं Hmm. आपको 6-7 साल से फॉलो करूँ, यू आर सच अ नाइस गाय, आई हैव इन माई ड्रीम्स इमेजिन माई सेल्फ मैरिंग यू एंड टेकिंग केयर ऑफ योर किड एंड एवरीथिंग। सो शी इज, वो अपने जोन में फील में है। बट माई मेच्योरिटी इज कि पहली बात तो तू मेरे को पहले ही मिलके कह रही है, दैट मीन्स कि यू आर नॉट रेडी फॉर इट। नॉर्मली क्या होगा यार, अगली तैयार है यार, तो और अच्छा क्या चाहिए, राइट? दिस इज हाउ नॉर्मल पीपल थिंक, यार एवरीथिंग इज राइट। स्टार्टअप को फाउंडिंग में भी यही होता है कि अच्छा यार, अच्छा इसको आइडिया पसंद आ रहा है, ये भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। तो वो होती है इमेच्योर थिंकिंग। Hmm. तो अब आई सॉ दैट यू हैव नेवर बीन अ मदर, हाउ यू आर सेइंग कि, एंड शी सेड आई विल गिव माय बेस्ट, आई नो आई विल बी अ वेरी गुड मदर टू योर सन, सो आई एम अ सिंगल फादर, तो आई Hmm. विल बी वेरी गुड मदर टू योर सन। मेरे को बहुत मुश्किल था समझाना कि तू अभी कभी भी मदर नहीं बनी, हाउ कैन यू बी अ मदर टू समवन एल्स जिसको तूने पैदा नहीं करा? एंड शी कुड नॉट गेट इट। एंड आई सेड कि तू मेरे को 7 साल बाद सोशल मीडिया में मिलकर ही अगर तेरे को मेरे से प्यार हो गया, दैट इज अनदर साइन ऑफ इमेच्योरिटी, कि बॉडी में अच्छा ना Hmm. हुआ, बॉडी में आई एम नॉट राइट। तो कभी कभी आपको वर्ड से, लोगों की कम्युनिकेशन से, लोगों के बातों के बियॉन्ड सोचना पड़ता है। दैट इज लाइफ Hmm. विजडम। वो क्लैरिटी Right. लेना लाइफ के अंदर कि यार, कि अगर को फाउंडर अभी मिल रहा है, अभी हम दोनों रेडी हैं, अभी हम तैयार हैं, बट जो हम कमिटमेंट्स कर रहे हैं, क्या उसकी क्लैरिटी हमें भी है या नहीं है? एंड ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, जितनी मैरिज कॉम्प्लिकेटेड है ना, फाइंडिंग अ पार्टनर फॉर मैरिज, मोर 99% पीपल कैन रिलेट टू दिस, राइट? दैट एट 30 years old, 32 years old, इफ यू आर लुकिंग फॉर समवन टू गेट मैरिड टू, उतना ही दिमाग आपको लगाना पड़ेगा स्टार्टअप को फाउंडिंग में। एंड देन यस, अगेन 10% उसका फिर भी रिस्क है, Yeah. कि सब सारा दिमाग लगा लो, 10% फिर भी रिस्क है। जैसे वो कहते हैं ना कि ये लिखा फिर जोड़िया भगवान ही बनाता है, तो भगवान ही स्टार्टअप को बनाता है. फाउंडिंग टीम्स भी किस्मत से ही बनेंगी, बट यू डू Yeah, योर so बेस्ट मैथ। किस्मत है. सो आई Yeah, थिंक it's दिस इज द kismat बेस्ट hai. Yeah, कॉल। don't get yeah. So I think the key takeaways are here, guys, are that हाँ इसका बहुत अच्छा experience है. Like all the tick marks are there. You need to probably think it through, take your time before you um, jump into the decision of marrying a co-founder. And risk to hai, like any marriage there is a risk. I mean, love marriage there's a risk, arranged marriage there's a risk. When you marry a partner, there's a lot of commitment. You need to with the goods comes the bad, because हमेशा आपको किसी भी रिलेशनशिप में बैड्स बाद में पता चलते हैं, अच्छी चीजें पहले नजर आती हैं धीरे धीरे करके. So there's adjustments, there'll be, it's very similar like Milind pointed out. So but risk है, but at the end of the day I think uh, co-founding ka, I would also like want to talk about the positives of it, because sometimes a team completes when you have the right co-founders with you. And ऑब्वियसली वो तो मतलब यार, शादी तो जरूरी है। yes, एग्जैक्टली. सो मतलब हाँ तुम्हारे अंदर जो नेगेटिव है वो होंगे. सो लाइक फॉर मी, आई वाज ब्लेस्ड इन दैट रिगार्ड. आई मीन आई कैन टॉक फ्रॉम एक्सपीरियंस ओनली विद माय ओन पार्टनर. वी मैरिड एंड वी वर्कड ऑन कंपनीज आल्सो टुगेदर. एंड आई एम I'm a very I'm a working person. मतलब मेरे से मीटिंग करवा लो, I can talk to the clients, I'm out of it. Tell me what's the strategy. I like to work alone in my, like even my life aim, career aim would be to become a consultant, that I'll work standalone, okay? And I want to teach, I want to talk to a lot of people, I want to talk to a crowd, I want to teach. I'm not good at people management skills, and this is one of my biggest negative, which my partner in my business also kind of swooped in and used to work on.
he was the guy managing the team, the back end team, the front end team, the team of the clients. Like he was the people person, the person in the forefront. So I think it's important that आप वो चीजें लिस्ट डाउन करें. आई डोंट नो इफ दैट्स ट्रू फॉर मैरिज. जो आप में नहीं है वो आपका पार्टनर पूरा करे, whether that works or not, I have no say. मतलब that's not a conversation for this particular session at least. But in a business as founders, it's very important that you're compatible and you bring different varied skill sets to the table, technically also and psychologically also. So, and Milind, can you talk more about, like, I think I'll take up one last question and then we'll move on to the rapid fire because we're already 35 minutes into the session. Any questions, guys, please keep pouring in your questions. We would love to take them up. This last startup you talked a lot about attitude, passion, mere dil ki chaha, but we used to like again wrap around and talk about something else. So can you just talk about the current thing that you're working on, sitting in that Porsche, that fancy cars of yours, जिसकी वजह से आपने रूम में बैठकर ये सेशन नहीं लिया, because you wanted to tell the world that hey guys, मैं तो स्कूटर पे डिलीवरी करता था और अब मैं Porsche में बैठ के सेशन ले रहा हूँ LinkedIn पे. So please tell us about what you're working on. We really want to hear about अच्छा it. तो बिफोर स्टार्टिंग दैट आंसर, पिछले क्वेश्चन का एक, जैसे वो कहेगी जिसने क्वेश्चन पूछा यार कि इन्होंने तो और कंफ्यूज कर दिया, तो एक टिप्स मैं देता हूँ कि जब भी हम कोई भी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात करते हैं ना, ये जो लोग शादी के लिए ढूंढ रहे हैं, को फाउंडर ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी कभी भी लाइफ में ना एक ध्यान रखना, ओवरवेल्म नहीं होना. हम ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आज तक कोई सीटीओ नहीं है, तो मैं भी कोई सीटीओ मिलता है ना जो कहता है कि ये मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ और आई एम रेडी टू वर्क फॉर स्टार्टअप या कुछ भी, तो हम जब भी ओवरवेल्म होते हैं तो गलत डिसीजन लेते हैं हर बार. शादी में भी यही होता है, जब कोई ऐसा लड़का मिलता है ना जो प्रिंस चार्मिंग वाला, आपको छोटे होते जो सपने लिए होते हैं, वो टेलर स्विफ्ट के गाने सुन के, या हमें भी कोई ऐसी लड़की मिलती है जो इंडियन सोसाइटी ने बताया होता है, ओवरवेल्म जब हो गए तब ज्यादातर गलत डिसीजन तब लिए जाते हैं. जस्ट ऑलवेज मेक श्योर, Right. ऑलवेज स्टे इन योर सेंसेस while talking to people, while staying with them, and always start a demo run. तो जैसे शादियों के लिए भी I believe live-in works best. I think for co-founding also you should always give a 6 months or 1 year का trial run rather than immediately सिर्फ 2-4 बार बातें करके मिल करके इक्विटी बांटने के बजाय. I think best thing is you should think कि let's start on this for 6 months, then 6 months के बाद let's have this trust कि हमने जितना काम करा है, worst case we'll make sure that each of us are paid for the hours we are putting in. इक्विटी का सेकेंडली रखते हैं कि अगर हमने डिसाइड करा Right. कि यार हम इक्विटी नहीं इस लेवल पर बांटने वाले, या अगर मैं फाउंडर हूँ या मेरा आइडिया मैं तेरे को नहीं वो देना चाहता या देना चाहता हूँ, तो डोंट वरी, हैव दिस फेथ कि इक्विटी हम 6 महीने बाद डिसाइड कर लेंगे, और अगर हमने नहीं भी डिसाइड करा है, मैंने नहीं भी डिसाइड करा, आई विल मेक श्योर दैट यू आर पेड फॉर योर एफर्ट्स. तो समथिंग लाइक दिस, Yeah. सम अरेंजमेंट्स लाइक दिस, दीज काइंड ऑफ ट्रायल रन्स और टेस्ट ड्राइव्स ऑलवेज हेल्प यू get your decide your better final car that you are going to buy anyway. Yeah, So true, coming true. back to And cars now, yeah, but then yeah, I would like to add there that for the probably not so advanced janta out there, you can do a roka, you can always get out of the roka, but yeah, doing a marriage and then a divorce is more difficult. So like do like a roka of sorts, have that said arrangement between the two कोटिंग parties. पीरियड, हाँ, कोर्टशिप Exactly. Like पीरियड, courtship पीरियड लंबा period होना is चाहिए. हाँ, हाँ. extremely important. Like for any marriage, even for this to work out. Yes, please talk about On the the current thing that you're venture, yeah. working on, the So just Porsche. like I told, I am happy that I reached this phase early on in my life where I could get money, where I was making enough money to make my ends meet, to make my dreams come true. I have the best phone. I already bought a good car from my money, from the money that I earned from earlier business and the digital marketing business. So I'm happy कि 1-1.5 साल पहले I reached to that point जहाँ पे मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, because पहले मैं जिन चीजों के लिए काम कर रहा था, जो ड्राइव थी वो खत्म हो गई. आई थॉट कि Hmm. इससे ज्यादा पैसे होंगे तो भी यार, आई लव माई कार, कि मैं इससे ज्यादा तो क्या लूंगा. दैट हैपेंड बिकॉज व्हेन आई बॉट वन कार एंड बॉट द अदर, मैं खड़े होकर दोनों को देख रहा हूँ, लाइक साला चलाऊंगा तो मैं एक ही. एंड इमीडिएटली देन आई सोल्ड द ओल्डर वन एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग द न्यू वन. तो तब मेरे अंदर सेटल होने लग गया यार कि इस अब मैं पैसे कहाँ खर्चूं, व्हाट शुड आई डू नाउ. फिर वो 1 साल का मेरा बड़ा लल पीरियड रहा लास्ट 1-1.5 साल में, वेयर आई वाज बीइंग विद माई सेल्फ, ट्राइंग टू फिगर आउट माई सेल्फ कि मैं लाइफ में करना क्या चाहता हूँ, एंड व्हाई आई एम Hmm. नॉट ड्रिवन फॉर दिस कॉज एनी मोर, और इवन माई Hmm. बोथ द बिजनेसेस, मेरे को मन ही नहीं करता था. तब मैं Hmm. उस लेवल तक पहुंचा जहां तक मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि वो लेवल तक पहुंचना बहुत जरूरी है जहां पर आपके बेसिक गोल सारे क्लियर हो जाएं. एंड Right. देन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वन ऑफ द स्पिरिचुअल सेशंस दैट आई, जो मैंने 5-6 साल पहले वो करे थे, दैट स्टार्टेड मेकिंग सेंस टू मी. So there was this, I've been a follower of Heart of Living organizations, and there was this one course, there was this senior teacher जिन्होंने ना एक बड़ी अच्छी बात कही जिसने मेरी लाइफ में बहुत दिमाग में कुछ डाल दिया. और अगर आपको समझ आई तो गुड, नहीं तो प्रेशराइज मत करना, बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आ सकती. उन्होंने एक Hmm. बात कही, कहते भगवत गीता में ये जो लिखा है कि कर्म करो फल की चिंता ना करो, इसका मतलब क्या है. हमने बोला यार यही कि काम करो, एंक्सियस मत हो, उसका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा. कहते Hmm. यही लोगों को लगता है. कहते रियलिटी क्या है कि कर्म करना ही फल है.
आई वाज लाइक ये क्या बुलशिट हुई। कहते ये कॉन्सेप्ट जो हमने बना लिया ना कि काम करना संघर्ष है और फल लेना खुशी है, कि ये दो प्रोसेसिंग है, दो स्टेप्स है। कहते यहीं पर हमारी दुनिया, ये आज की जनरेशन डिप्रेस्ड है। आई वाज लाइक हाउ। कहते एवरी वन ऑफ अस वांट टू वर्क हार्ड टू बी फ्री, want to work hard to reach a goal. We all want to work hard, go to our jobs, work to achieve our goals, right? कहते this is a two step process कि आज मैं काम करूंगा और काम के बाद कल खुश होऊंगा, इधर साल बाद 2 साल बाद जब भी मैं ड्रीम अचीव करता हूँ। कहते इस कॉन्सेप्ट की गलत अंडरस्टैंडिंग के कारण सारे परेशान है। द रियल थिंग इज कि काम करना ही फ्रीडम है। I was like, what is this bullshit, right? This would be spiritual bullshit for everyone, right? Let me explain it a little more. Then he told the right example. कहते ऑल यू गाइस जो परेशान हो ना, इतना काम करना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, कहते आई एम टेलिंग यू आई विल सेट यू फ्री। कहते मैं आपको एक कमरे में बंद भी नहीं करता हूँ, कहते आप अपने घर पे रहो, कुछ नहीं करना, सिर्फ फ्री रहना है, आपको खाना मिल रहा है, सब मिल रहा है। कहते लेट मी आस्क यू कितनी देर वेले बैठ जाओगे। एंड ऑनेस्टली हम कभी सोचते नहीं ऐसा, बिकॉज हम इतना काम कर रहे हैं, ऑलरेडी इतने बिजी हैं, लाइफ ऐसी लग रही है। तो बट जिस चीज को हम भाग रहे हैं ना कि हम फ्री रहना चाहते हैं, अगर आप रियली आज इमेजिन करो ना, एक्चुअली हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करा, हम छोटे होते से इतना भाग रहे हैं। बट आप कभी 10 दिन भी वेले बैठ जाओ ना यार, नोइंग कि यार अच्छा मेरे सारे सपने पूरे हो गए, मेरा बच्चा भी खुश है, मेरे पास बहुत पैसा है, अच्छा मेरे बैंक में 10 करोड़ पड़ा है जिसका ब्याज आ रहा है, उसके ब्याज से मेरा काम चल रहा है, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, अच्छा मुझे सुबह उठ के कुछ भी नहीं करना है, आई एम टेलिंग यू, पागल हो जाओगे। एंड ही लिटरली गिव दैट एग्जांपल, एंड व्हेन वी रियल थॉट अबाउट इट वी रियलाइज इट, यस। कहता क्योंकि सारे भाग रहे हैं इसलिए कोई वो अच्छे से इमेजिन भी नहीं कर पा रहा। कहता वो आइडिया इतना फार फेस्ट कर दिया है कि हम उसको इतना चार्मिंग बना चुके हैं कि इसलिए हम भाग रहे हैं उस मोमेंट के लिए। कहते जबकि वो मोमेंट एक कर्स है। द मोमेंट वेयर यू हैव नथिंग टू डू, वेयर यू आर एक्सट्रीमली फ्री, आपको कोई काम नहीं करना। कहते 10 दिन बैठ जाओ ऐसे, कहते मैं लिख के दे रहा हूँ आपकी बैंड बज जाएगी। तो a lot of people would say यार हम दारू पी लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर, हम 10 दिन बैठने में बहुत खुश हैं। बट आई थिंक द मैच्योर थिंग, आप समझ रहे हो जो मैं कॉन्सेप्ट कह रहा हूँ। No, no, I agree with where you get. तो उस बंदे की बात से मुझे उस दिन ये समझ आया कि यार रोज उठ के कुछ करने को होना ही रियल रिजल्ट है यार ऑफ दिस लाइफ। एक्चुअली वी आर नॉट वर्किंग फॉर जॉय, वी आर वर्किंग विद द जॉय। मतलब वी आर बीइंग जॉयस बिकॉज ऑफ द वर्क दैट वी आर डूइंग राइट नाउ, कि हमें काम करने में मजा आ रहा है, और काम करने के बाद कोई मजा नहीं है मिलने वाला। देयर इज नो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, देयर इज नो गोल टू अचीव। तो जिस दिन ये समझ आ जाता है ना, बहुत मुश्किल है समझना, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीवन की समझे, बट जिस दिन ये समझ आ जाता है ना, फिर आपकी लाइफ को देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। फिर आप ये नहीं सोचते हो कि यार कि मैं क्या ऐसा करूं कि मैं जल्दी अमीर हो जाऊं, मैं क्या ऐसा करूं कि जल्दी पैसा बन जाए, मैं क्या, देखो क्रिप्टो में कितने लोगों के हाथ जले बिकॉज ऑफ दैट फोमो, राइट? और अभी भी देखना वही एक्चुअल क्रिप्टो में अमीर वही हुए जिनको ब्लॉकचेन के साथ प्यार हो गया, जिनको कोडिंग के साथ प्यार हो गया। तो created something out of it. एग्जैक्टली, इवेंचुअली विनर्स लाइफ में वही है जिनको जर्नी से प्यार है, जिनको गोल से कोई लेना देना नहीं है, जिनको कोई परवाह नहीं है यार कि हम ये कर रहे हैं तो उसका कुछ बनेगा या नहीं बनेगा। और अगर आप लाइफ में वो चीज एटीट्यूड नहीं लेके आ रहे हो और आप वो जर्नी नहीं ढूंढ पा रहे हो जिसमें सुबह उठते आप एक्साइटेड हो काम करने के लिए, शाम तक आपको मजा आ रहा है, इवन आपको पैसा बन रहा है या नहीं बन रहा है, बट आपको जस्ट वो प्रोसेस अच्छा लग रहा है, अपने माइंड से ये पूछ के कि यार जब मैं बिलियनर बन जाऊंगा तो भी क्या मैं उठ के ये करूंगा, इफ दैट आंसर इज यस, तो वो जर्नी आपके लिए है। और मैं अब उसका आपको मैक्रो लेवल पे स्टडी बता देता हूँ कि अगर आपने ऐसा काम नहीं ढूंढा अपने लिए जिसमें आप बहुत सक्सेसफुल होने के बाद भी आपको मजा आ रहा है, तो आप अपनी फील्ड में बेस्ट होना भूल जाओ। तो आप मीडियोकर लाइफस्टाइल के साथ प्यार कर लो। उसका कारण क्या है, हर फील्ड में बेस्ट पे टॉप पे वही बंदा है जिसको एक्चुअली उस चीज से प्यार है। जो बंदा पैसों के लिए नहीं वो कर रहा। अगर आपका ड्रीम, आपका गोल, आपकी मेहनत सुबह उठ के इसलिए है कि मेरे को कुछ फाइनेंशियल गोल्स पूरे करना है, कुछ पर्टिकुलर गोल्स पूरे करने हैं, तो आप उस चीज में उस बंदे को compete नहीं कर पाओगे जो बंदे को एक्चुअली जर्नी से ही इश्क हुआ बैठा है। Yes. So I think this is. So this was the learning that I realized around 6 months back. और मैं लिटरली गाड़ियों का दलाल बन गया। When people, और ये कैसे हुआ, ऐसे ही एक सेशन में रैपिड फायर था, जब मैं कंफ्यूज था, तो दे आस्क्ड मी
इन द रैपिड फायर की मिलन व्हाट इफ अगर ये बिजनेस नहीं तो तू क्या कर रहा होगा लाइफ में, एंड उन्होंने कहा कि आपने 5 सेकंड में आंसर देना है। आई सेड यार मैं गाड़ियां बेच रहा होता, बिकॉज प्लस वन Wow. में जब मुझे काम करना था मैं डीलरशिप पे धक्के खा रहा था कि यार कि मेरे को कोई सेल्समैन की जॉब दे दो, बिकॉज मैं उस पर बहुत अच्छा था नेचुरली। तो जब मैंने बोला ना तो उन्होंने हाँ हाँ करा और वो अगले क्वेश्चन पे चले गए, और मैं रात तक सोचता रहा कि सब कुछ होने के बाद भी मैं अभी भी गाड़ियों को बेचना चाहता हूँ। एंड व्हाट हैपेंड वाज आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑन दैट। 1 month 2 months डाउन द लाइन मेरा कॉलेज में एक यूट्यूब चैनल था, आई हैड 40-45,000 सब्सक्राइबर्स, एंड आई जस्ट सुता उठा बाल खराब सब कुछ। एंड द रीजन आई एम सिटिंग इन माई कार राइट नाउ नॉट टू शो ऑफ, इट्स बिकॉज आई फील मोस्ट कंफर्टेबल इन द कार। मेरे को सबसे ज्यादा Wow. इट्स लाइक दिस इज माई स्पेस, कोई भी गाड़ी हो। पहले जब डिजायर थी या इको स्पोर्ट थी या कुछ था तब भी ऐसे ही लगता था। तो पॉइंट इज, तो तब मैंने यूट्यूब पे सिर्फ सुत्ते उठे ये बोल दिया यार कि किसी को गाड़ी लेनी है ना यार, जस्ट मुझे पता है कि आप लोग नहीं ढूंढ पाते हो और मेरे अंदर नेचुरल स्किल है, आई विल फाइंड दैट कार फॉर यू। आपको कोई लग्जरी गाड़ी लेनी कुछ लेनी है, आई विल फाइंड दैट कार फॉर यू, आई विल चार्ज वेरी स्मॉल अमाउंट, 25,000 रुपये लूंगा, और आपके लिए दिल्ली की मैं घूम के सड़कों पे घूम के आपके लिए गाड़ी ढूंढूंगा, और ऐसी गाड़ी ढूंढूंगा जो बेस्ट डील होगी, बेस्ट कार होगी, 1-1.5 साल तक आपको टेंशन नहीं है कुछ नहीं, और आपके 1-1.5 साल बाद बिकवा दूंगा, आपको स्विफ्ट से भी सस्ती पड़ेगी। एंड Hmm. ऑनेस्टली पीपल स्टार्टेड कमिंग इन लाइक एनीथिंग, एंड नॉट फॉर द मनी। मेरे को 4 महीने हो गए, आफ्टर सो मच टाइम आई वाज एक्साइटेड सुबह उठ के ट्रेन पकड़ना, बिकॉज ऑब्वियसली अगर गाड़ी खरीद के दिल्ली से लानी है तो गाड़ी पे मैं अपनी गाड़ी में जा नहीं सकता, सो ट्रेन पे Hmm. जाना, धक्के खाना, पैदल वहां पे घूमना, सारा कुछ करना। एंड नाउ व्हेन आई हैव एवरीथिंग और मेरी अच्छी गाड़ी घर पे खड़ी है, मेरे को फिर भी सड़कों पे घूम के मजा आ रहा है। एंड नाउ आई Nice. थिंक आई फाइनली फाउंड दैट वर्क। अभी कुछ नहीं पता, दो Wow. तीन साल बाद कुछ और लगे, मैं और इवॉल्व हो जाऊं मेंटली, दैट इज समथिंग एल्स। सारी जिंदगी नहीं प्लान कर सकते, बट एटलीस्ट आई नो दैट राइट नाउ आई फील दैट दिस इज समथिंग दैट आई कैन डू टिल आई डाई, Wow. इवन व्हेन आई हैव I ऑल think, द yeah. मनी। This is amazing. I And think that realization कि the काम ही फल है, and doing the work that you truly enjoy doing, that you're excited about when you get up in the morning, if you feel excited about your work, that's the biggest tick mark. So when you feel that you're not getting that excitement about your work, then just think, take a step back. I think Milind very correctly mentioned, he said it took him a year to figure that out, and it's okay to give yourself that time, but it's important that the next thing that you jump into is something wherein you enjoy the journey as well. And and going back to my very first question, it doesn't matter if it's a corporate job, like Milind said in the starting only, corporate job है वो, चाहे वो स्टार्टअप है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो खेती बाड़ी का काम है, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो सेल्समैनशिप है कि आप बाहर जाके आप गाड़ियां बेच रहे हैं, लाइक मिलिंद इज डूइंग, आप फ्लैट बेच रहे हैं, आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, what something that gives you a kick, it gives you a high in the morning, that your work itself is like that high that you're like, यार आज दिन खत्म हुआ लेकिन मजा आया, आई एम एक्साइटेड, आई हैड अ ग्रेट डे, exactly, yeah, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द प्रॉब्लम्स द नेक्स्ट डे. The problems don't yeah, scare you anymore, you're ready to face them bang on. I think that's when you are truly enjoying the journey, that's a sign that आप journey enjoy कर रहे हैं. And Bilind is doing that, he's doing car sales. So all of you guys out there, इट डजेंट मैटर कि आपको गाड़ी का प्राइस ऑडी यू लाइक अरे 90 लाख की है, बट सेकेंड हैंड कार्स, if you're scared of the market, which I personally was, and just one conversation with the man and you'll be blown over that what a big chaotic market that is, but he's a guy you can trust. So any one of you guys out there looking for your next luxury car, please get in touch with this guy. He sponsored will, sponsored even if sponsored yeah, even if the deal doesn't happen. So I want to tell something. Even if the deal doesn't work out, the conversation, what you learn with each other in the process, I think that's totally worth it. And that's what Milind has been, for me at least. I've learned a lot from him. I've not bought a car from him yet, though he's has sent me messages and I've thought about it. I think I'll eventually convert one fine day. But yeah, I've learned so much about the whole market in general, and it's been amazing. And probably I'll have Milind over for a particular session on the second-hand car markets when we'll specifically talk about this market. And I hope, Milind, you'll be up for it and we can talk in detail about this anytime, segment. yeah, would love to. This was more open. So, yeah, that rapid fire reminded me I have a couple of questions to अच्छा, end तो this. आई Like, टेक 1 मिनट बिफोर वी yes, मूव टू द please. नेक्स्ट स्टेप कि प्रैक्टिकल टेक अवे क्या है इस चीज का। जैसे लोग एक तो होता है कि Hmm. चलो सुनने में अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिकल टेक अवे क्या है कि अपनी लाइफ में ना, आज मैं आपको बता रहा हूँ, कॉर्पोरेट जॉब हो या कुछ भी हो, एक्चुअली पैसे कमाना अब आज के जमाने में बहुत आसान हो गया है। तो आप जो अपना पैशन ढूंढना चाहते हो, या ये जो अब सुनने में अच्छा लग रहा है यार कि डूइंग समथिंग दैट यू आर एक्साइटेड अबाउट, जो पहली बात और इस बात को अगर कनेक्ट करो, तो एक्चुअली आप जब तक पहला लेवल अचीव नहीं करते कि सारे सपने पूरे हो गए,
आप ये हाँ, पैशन वाली चीज सोच ही नहीं पाओगे। ट्रू। आप जो मर्जी कर लो। मैं टेड टॉक पे बोलता था 5 साल पहले, हाउ टू फाइंड योर पैशन इन लाइफ, आंखें बंद करो, इमेजिन आपके सारे सपने पूरे हो गए, और मैं ही नहीं कर पाया खुद कभी लाइफ में। मैं जब तक मैं रियली उस लेवल तक नहीं पहुंचा कि हाँ यार इससे ज्यादा मैं नहीं एंजॉय कर सकता, दिस इज इनफ, तब मैं जाके, जब मैं वो ब्लैंकनेस पे आया, और इलॉन मस्क भी आया था, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, इलॉन मस्क की लाइफ भी अगर आप देखो, उसने भी पहले जब कंपनी बेची 19 20 21 साल की लाइफ में, मैकलैरन ले लिया, आइलैंड ले लिया, सब कुछ ले लिया, उसने भी सोचा यार कि ये तो कर लिया, अब मैं क्या करूं। तो जब तक आप वो पहला चेक पॉइंट नहीं रीच करते, अगर आपने वो अब तक नहीं रीच करा है, तो आपको मेरी सारी बातें बीएस लगेंगी। बट अगर आपने पहला चेक पॉइंट रीच कर लिया है, तो ही आप ये सेकंड जर्नी शुरू कर सकते हो। एंड द टेक अवे इज कि वो पहला चेक पॉइंट बहुत आसान है रीच करना। जबरदस्ती यस। ज्यादा ग्रीड में मत जाओ। 1 BHK ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 4 लेना है, मैंने 6 लेना है। समझो इस बात को कि लाइफस्टाइल को मैक्सिमम एंजॉय करने के लिए भी एक लिमिट है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक गाड़ी, एक टाइम पे 2 गाड़ियां नहीं चला सकते, ऐसे 2 लातों तो लगा नहीं लोगे। एक टाइम पे 4 फोन नहीं यूज कर सकते। आईफोन 15 प्रो अगर नहीं आया, आप वो नहीं खरीद सकते। आप एक टाइम पे एक बेड से ज्यादा बेड्स में नहीं सो सकते। तो आपके दिमाग में ये जरूर होना चाहिए। जो ग्रीडी लोग हैं ना, वो नहीं कभी वो बात समझ पाएंगे जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो उस लेवल तक नहीं पहुंचते, वो रैट रेस में लगते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार कि जिस चीजों के कारण मैंने छोटे से पढ़ाई शुरू करी थी, ये जॉब ली, इतनी मेहनत करी, अच्छा कॉलेज गया, वो मैं पहुंच गया हूँ। लोगों को पता ही नहीं लगता कि मैं पहुंच भी गया हूँ। I think I'll go there and I'll try to define this in a little bit. Like we've learned about the concept of necessity in life, comfort, और तीसरा होता है लग्जरी, ठीक है ना? तो आपकी लाइफ में ग्रोइंग अप, फ्रॉम व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम मिलियंस पॉइंट हियर, एक तो कुछ होती जो नेसेसिटी गिवन है, लाइक फूड वाटर जो सबके पास है, और कुछ थे जो कंफर्ट थे, और कुछ थे जो लग्जरी थी। गाड़ी जैसे किसी के लिए लग्जरी होगी कि भैया टू व्हीलर था घर में और गाड़ी एक लग्जरी थी। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो आपके एस्पिरेशन जिस रिगार्डिंग थे, जब आपका लाइफ में ऐसा पॉइंट आ जाए कि आपकी जो लाइफ में ग्रोइंग अप लग्जरी थी वो आपकी लाइफ के कंफर्ट बन चुके हैं, वो आपकी लाइफ हाँ, में नेसेसिटी बन चुकी है कि भैया कमरे में एसी तो अब नेसेसिटी है, राइट? सो अगर आप वो अचीव कर चुके हैं, तो रादर देन क्रिएटिंग न्यू लग्जरीज फॉर योरसेल्फ दैट आई वांट टू नाउ चेज दैट, सिट बैक एंड रिलैक्स के जो लग्जरी को आप ऑलरेडी कंफर्ट और नेसेसिटी में कन्वर्ट कर चुके हैं, मतलब यू आर ऑलरेडी देयर। सो नाउ सिट डाउन एंड थिंक दैट what would give your entire being and body that happess, that when you get up in the morning you're not chasing something, you are in that moment enjoying that thing that probably you were chasing all the while long. So I don't know, मतलब it कि वे doesn't make लोग sense, but I'm लोग understand the नहीं, concept there. टोटली मेक सेंस बात है। ये लोग ना अपनी विन रजिस्टर नहीं करते। अ लॉट ऑफ पीपल राइट नाउ, जितने लोग क्वेश्चन भी पूछ रहे होंगे, दे आर ऑलरेडी विनर्स इन लाइफ। दे हैव डन इट ऑल। अब Yes. वो बंदा जो कह रहा है कि यार मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आए, भाई तुम पहले ये तो रियलाइज करो कि तुमने क्या क्या अचीव कर लिया। लोग सोचते ही नहीं है। खुद बैठ के कभी ये देखो Prove यार कि आज yourself. से 5 साल Yeah. पहले जो मैं कर रहा था, जो मैं सोच रहा था, आई वॉज प्रेइंग फॉर इट, वॉन्टिंग फॉर इट, वर्किंग हार्ड फॉर इट, आई हैव अचीव्ड इट ऑल। जब जब तक Yes. आप लाइफ में एक जगह विन नहीं करोगे या अपनी विन को रजिस्टर नहीं करोगे, आप अगली स्प्रिंट के लिए रेडी नहीं होगे। तो ये बहुत जरूरी है। आप पहले अपनी विन रजिस्टर करो, देन ओनली योर माइंड विल बी एबल टू थिंक क्लियरली। आई थिंक दैट्स Yeah, ऑन give टाइम है ना, yourself a लेट्स pat. नाउ मूव अहेड। Yeah, yeah, हाँ, give yourself a pat on the back. All of us are doing really well. We're all doing great, and it was a nice session. See, like I said, he's not a motivational speaker, but he does sound like one. बट आई एम Not a हैप्पी स्वाति। registered. देखो पता नहीं लगा साला 50 मिनट निकल गए यार, सॉरी फॉर माय हाँ, लैंग्वेज। I agree, and I I always knew I that. always That's wanted a exactly. conversation like this. Yeah, and that's exactly what I was telling Milan. So Milan was a little worried, like, what are you going to talk about? I gave him, I just to pacify him and his mind, I just sent him a list of questions. That ठीक है, ये questions हैं. But I knew मैंने it's पढ़े नहीं not going होते। to happen like that. Exact. हाँ, but he's like, no, you gave me a लंबा चौड़ा reply. कि Can we talk about something else and talk about current startup? I said, listen, we'll have a हाँ conversation. भाई, वो अपने flow में हो जाएगा. तुम stress मत लो life में. And that's हाँ भाई। exactly what I wanted to do. Wanted to have a conversation with this guy because I have personally seen his journey and not been with him on his journey, but like basically milestones पे के, like जैसे तुम 3 किलोमीटर या 100 किलोमीटर आगे आते हो, and I'm like, okay, the guy is there, and I meet him, I have a conversation, there's a difference. So it's been a very different kind of journey that he's had, and but having a conversation with him has always been fun, and I wanted to bring that fun element, the learnings that have happened over the years, and truly every time I learn something new, and this time again it's a learning from me. There's so many takeaways from this session for myself particularly, and thank you so much for coming here. क्विक रैपिड फायर, जैसे वो पुराना वाला रैपिड फायर का रूल था, वही है कि फटाफट आपको बस आंसर देना है, नो लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस, क्विक आंसर्स. वी हैव 3 questions for you, and then we'll be finishing the session in time. What did you want to become when you were a kid? I wanted to be a pilot for no reason at all, but
मतलब Yeah, nice. पता नहीं मैं प्लेन्स He's बनाता था घर flying पे, मे बी cars. मेरे पापा ने बोला था। But I think he's flying cars now, so it's like good enough. हाँ, You're but not yes, flying planes, but you're flying cars. कार थिंग हैज ऑलवेज बीन। और आपको Yeah. बताता हूँ, अब क्योंकि आई थिंक वी हैव गुड Hmm. टाइम अगले दो के लिए। मेरा बेटा, ही हैज बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मी इन अ वे, Wow. बिकॉज ही बीइंग 4 years oल्ड, वो सारी कार्स पहचान लेता है। मतलब ऑन द रोड ही This is आइडेंटिफाइज की ये nice. ऑडी A3 है, A4 है, A6 है या A8 है, ये BMW 3 सीरीज है, Wow. 5 सीरीज है, ये क्रेटा पुराने वाली है, न्यू वाली है, ये होंडा सिटी पुराने वाली है या न्यू वाली है, या ये पापा ज्यादा पुराने वाली है। एंड लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई देम। उनको भी पता है, मतलब पता Wow. नहीं कौन से निकल गई। ही कैन आइडेंटिफाई ऑलमोस्ट एवरी कार। उसको देख के मुझे ये लगा, क्योंकि मैं भी ऐसा था, उसको देख के मुझे ये Hmm. रियलाइज हुआ कि यार अच्छा, कुछ चीजें बहुत रेयर होती है क्वालिटीज में, और ऑब्वियसली यू नीड टू फाइंड योर रेयर थिंग, राइट। उसको देख के मेरे Absolutely. को अपनी क्वालिटी की रिस्पेक्ट आई। मुझे ये लगा यार कि Right. हाँ यार, कि मेरे में ये यूनिक क्वालिटी है जिसको आज तक मैंने कभी कमर्शियलाइज ही नहीं करा, या जिसके ऊपर मैंने फोकस नहीं Hmm. करा। द यूट्यूब चैनल ऑल्सो दैट आई हैव राइट नाउ, जो मैं कॉलेज टाइम में भी या उसके बाद भी जो करता था, दैट वाज ऑल जस्ट प्योर, मैं रॉ कुछ भी बोलता रहता था। और उसके बाद मैंने फॉलो अप नहीं करा, इससे सब्सक्राइबर्स उसके बाद बढ़े नहीं। तो मुझे बहुत लोग बोलते थे यार कि मिलिंद की यू शुड, कि तू नेचुरली बहुत अच्छा है इस चीज में। बट मैंने तब नहीं देखा, बट जब अपने बेटे में वो देखा कि जो 2-3 साल के बच्चे में वो चीजें हैं, और वो मेरे में भी Hmm. थी, तो मैंने रियलाइज करा यार कि नहीं यार, देयर आर सम नेचुरल गिफ्ट दैट यू आर बोर्न विद, जिसको हम कभी ध्यान Yes. नहीं देते, बिकॉज हम दुनियादारी में फंस जाते हैं। जॉब करनी है, पैसा Yeah, कमाना है, that स्टार्टअप rat करना है, ये करना race. है, वो करना है। और Absolutely. सबके This अंदर एक is नेचुरल गिफ्ट है, पता है। आई नो दैट एवरीवन हैज अ नेचुरल थिंग जो उनके दूर दूर तक लोगों में नहीं है। तो जिसने तो वो yep. पहचान ली ना यार, वो बंदा बहुत कामयाब हो गया। We do underestimate ourselves. या Uh, okay, if you would get a chance to take over the life of any one person on this planet, who would it be? नो वन यार, सबके No अपने झमेले one. हैं, पता है। इस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। आपको पता है 99% हम लोग कहाँ पे मिसगाइडेड हैं, स्पेशली मेरे एज की जनरेशन। 30-35 ईयर ओल्ड मैंने देखे हैं यार, मतलब कि Hmm. वो भी सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो जाता है और उनको लगता है सब कुछ रियल है। Oh, उनको भी नहीं लगता crazy. कि ये वर्ल्ड आइसबर्ग टेंडेंसी पे चल रहा है, कि हर बंदे की हम खुशी देख रहे हैं। यार मैं एक बात गाइड करना चाहता हूँ, या फ्रेंडली बात करना चाहता हूँ। पता है, हमारा एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव हो जाए लाइफ में। हमारी ना, मैंने ना अपनी एक आदत बदली। आपको, हम ना सारे नजर से डरते हैं, राइट। Hmm. अनुष्का विराट नहीं अपनी बेटी की शक्ल दिखाना चाहते, प्रियंका नहीं दिखाना चाहती, Hmm. हम सारे नजर से डरते हैं। बट आपको पता है हम लोगों को कितनी नजर लगाते हैं। हम जब भी कोई Hmm. बड़ा घर देखते हैं, हमारे मन में आता है यार पता नहीं कैसे पैसे कमा रहा है। इमीडिएटली आता है यार, नेचुरली। आदतें देखो Yeah. कितनी खराब है। कोई बड़ी गाड़ी True. देखते हैं, अच्छा जी। कुछ भी देखते हैं ना, कुछ भी अनयूजुअली किसी का अच्छा देखते हैं, अच्छा जी। आई एम टेलिंग यू, आप जब जब ये नेचर चेंज कर दोगे ना, और लोगों को भाई भगवान इसको और दे, इसने कितनी मेहनत करी होगी, Hmm. देन यू स्टार्ट बिकमिंग हैप्पी, सीइंग पीपल हैप्पी। इंस्टाग्राम पे Hmm. लोगों की पार्टी की स्टोरीज देखते ना, आप जलने की बजाय ये सोचो यार बेचारा सुबह की मरा रहा होगा, शुक्र है रात को एंजॉय कर रहा। या किसी की वेकेशन की अच्छी Nice. फोटो देखते हो, आप सोचो कि 3 महीने के बाद कितनी धक्का मुक्की खा के गया होगा। किसी के भी फ्रेंड्स के साथ हैप्पीनेस वाली सेल्फी देख के देखो यार कि बेचारा कितना स्ट्रेस होगा, कितनी देर बाद अपने दोस्तों को मिला होगा। जब आप लोगों की खुशी में उनको ब्लेसिंग्स देने लग जाओ ना, आप हर बार बोलो रब इसको और दे यार। किसी का बड़ा घर देखो, बोलो यार रब इसको और दे यार। आप मानोगे, आप अपने अंदर की एनर्जी चेंज कर लोगे। हम हमेशा बोलते Hmm. हैं, लोग ये सोचते हैं, लोग आजकल दुनिया नजर लगाती है, दुनिया बुरा बोलती है, हम भी तो करते हैं। और मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, एक बार ये Absolutely. आदत चेंज करो। मैंने ये 2-3 साल पहले चेंज करी, और मेरी लाइफ की ग्रोथ और फास्ट हो गई। आई जस्ट स्टार्टेड Wow. बिकमिंग हैप्पी, सीइंग एवरीवन हैप्पी। मैं कहा वाह यार इसने भी ये गाड़ी ली है, वाह यार इसने कोठी बड़ी ले ली, वाह यार इसकी अच्छी जॉब लग गई, वाह यार अच्छा इंस्टाग्राम पे ये हो रहा है। एंड आई हैव सीन पीपल यार, मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, वो इंस्टाग्राम मैसेज लाते हैं, आए हाय, अच्छा, ओहो, अच्छा ये उधर, अच्छा ये Yeah. उधर, अच्छा उधर चला गया। एंड 90% पीपल डू दिस, दे आर नॉट हैप्पी Yes, सीइंग that's पीपल पोस्ट। it's और there's a word for it. It's called toxic. I think there's a proper word for it that basically you keep on reading the news that keep giving you depression, and you keep on reading it, keep on reading एग्जैक्टली। on about it एंड द because मेन it थिंग is इज, हम adding to your हम stress. किसी के अच्छे मोमेंट्स, टॉप मोमेंट्स, अपने करंट परेशान मोमेंट से जो हम कंपेयर कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी स्टुपिडिटी है। Yeah, अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट ऑनलाइन, आई नो दैट। बट फिर भी मैं देख रहा हूँ लोग नहीं समझ रहे, पीपल आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट इन देयर लाइफ। दिस इज ऑल बुलशिट। absolutely. एक्चुअली यू शुड कंपेयर योरसेल्फ टू योर पास्ट वर्जन। कोई बंदा मैं मिला, कभी नहीं बात करता यार मैं साल पहले ना ऐसे घूम रहा था, अब मैं ऐसे घूम रहा हूँ। पता 2 साल पहले मैंने भगवान से चीज मांगी थी, आज मेरे पास है। कोई बात नहीं करता ये। नो वन टॉक्स लाइक दिस। आई मीट एनीवन, एवरीवन इज सेइंग यार वो ये हो गया, उसके साथ वो हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया। आइदर अगर वो अपनी बात करेंगे तो ईगोइस्टिक लेवल पे करेंगे,
पता मैं उदा या मैं ऐसे हूँ मैं I वैसे think हूँ. in social media you're still showing off, but I feel in conversation still you feel कि अगर मैंने अपना positive बता दिया तो नजर लग जाएगी. Oh my God, the conversations also to certain extent have have become so negative. Everybody's complaining, everybody's going नहीं यार इतना ऐसा कोई अच्छा थोड़ी ना है, उसमें भी problem. मतलब ढूंढ ढूंढ के you take out problems in your personal life, in your professional life, and you're so focused on it because you're talking about it day in day out, and unfortunately they become बिकॉज bigger. वी आर सीइंग देम ऑनलाइन. आप दुनिया Yeah, में किसी आप पूरे दिन में अगर 40 लोगों के बेस्ट मोमेंट्स देखोगे और अंदर सड़ते कुड़ते रहोगे, अगर आपने वो आदत नहीं चेंज करनी ना, आई एम टेलिंग यू बहुत मुश्किल है आदत चेंज करनी है. सीन पीपल, मुझे लगता है उनको बीमारी लग चुकी है ये, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को true. बहुत समझाता हूँ फिर भी नहीं बदलते वो. आप जब दुनिया के 40-50 लोगों के बेस्ट, और 40-50 मैं लोअर लेवल पे कह रहा हूँ, वी सी लॉट मोर देन देम, राइट, कि Yeah, 40-50 yeah. लोगों के बेस्ट मोमेंट्स देख रहे हो, और अगर आपने अपने माइंड को ट्रेन नहीं करा उन बेस्ट मोमेंट्स के अंदर खुशी देने का या ब्लेसिंग देने के Hmm. लिए, तो ऑब्वियसली आप कंप्लेनिंग बंदे बन जाओगे. आपको रोज लगेगा मैं इस चीज में True. पीछे हूँ, ये मेरे से इसमें आ गया, मेरे से उसमें आ गया, मेरे से उसमें आ गया. तो ये मैच्योरिटी बहुत जरूरी है यार. अगर आप ये नहीं लाओगे ना, अपने आप को Absolutely. अपने पास से कंपेयर करने की बजाय लोगों से कंपेयर करोगे, तो आपके लाइफ में नेगेटिविटी चलती रहेगी. Absolutely. And it's an incorrect comparison. That whole iceberg principle is so true. You just see the tip of the iceberg. What you're seeing, you don't know what is going on behind the scene. You have no idea about what difficulty or what is the problem that the person is facing. So, absolutely, in agreement there, in 100% agreement there. What an amazing session. Thank you so much, Milind. And yeah, we have Nice viewers job, telling guys. us yes. Yes, some viewers are saying yes, they're staying. So yeah, it's a good sign, Milind. People did stay with us for the whole 1 hour. Though told them that yeah, we'll be ending the session by say 45 minutes, and आई एम लर्निंग so अलॉट. मैंने जैसे बोला कि कॉन्वर्सेशन अपने आप होती हैं. आई एम हैप्पी. yes, so it's so nice. Thanks a lot, Milind, for coming for this session. Thank you so much for the brilliant insights. I think people here loved it. We're seeing so many good comments coming in. Thank you guys for joining in today. Thanks, Milind, for joining in यार today at थर्ड such थर्ड short थर्ड notice. रैपिड फायर क्वेश्चन तो बता दो. Oh, there was a third rapid fire question also. Wait, let me see. Where is it? Oh, one. Oh, yeah. If given one wish right now, what would it be? One विश wish यार, right now. सारे लोग खुश रहें. सारी दुनिया में जो जो मेहनत कर रहा है उसको अपनी मेहनत का फल मिले, और लोग एक टॉक्सिक नेगेटिव साइकिल में अपने साथ ना घुस जाएं. बिकॉज सबसे बुरी बात होती है जब लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि वो कहाँ गलत थे जिनके कारण उनकी लाइफ में वो प्रॉब्लम चल रही है. आई वॉन्ट कि सारे लोगों को दुख मिले, बट वो लर्निंग वाला कंस्ट्रक्टिव दुख हो, वो शॉर्ट टर्म दुख हो, उससे वो ग्रो करे, उनकी लाइफ नेक्स्ट लेवल पर जाए, रादर देन वो उस दुख की विशिष्ट साइकिल में फंस जाए. बिकॉज दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू एनीवन, एंड ओनली by God's grace or blessing. So that's why I pray कि यार कि कोई बंदा एक पर्टिकुलर दुख में लॉन्ग टर्म ना रहे, वो दुख आए, उसको लेसन Yeah. मिले और वो आगे चले जाए. दैट इज व्हाट आई प्रे फॉर एवरीवन. दैट इज द विश What a happy आई विल विश. thought. Everyone gets happiness. That's what Milind is wishing for. And what an amazing and happy session. At least जो लोग इस LinkedIn session में हमारे साथ end तक हैं, उन सबको तो lots of happiness and Milind's wish is coming true. I am sure of it. Let's positive manifestation सारे हम spirituality वाले words आज use करेंगे. Uh, positive feelings, and very correctly said, you are what you say and what you think, right? At the end of the day, I mean, you wish people success, you wish people happiness, you will get success. You are surrounding yourself with those positive energies and thoughts, right? कि success आए सबको सबको वो आए तो आपको भी success मिलेगा, आपको भी happiness मिलेगी, automatically हो जाएगा, नहीं मतलब and ये your सोच के नहीं parameters देना of किसी को. success will change. हाँ मतलब ये सोच के नहीं देना, No, no, बट no, ये not that. जेन्युइनली ऑब्वियसली. But it हाँ. will, you will be there at a place. Actually, what I've realized is that आप अपने parameters of success भी बहुत difficult बना लेते हैं जब आप comparison करते हैं, right? Because आपने compare करके दूसरे के पास एक वो particular इतना महंगा गाड़ी देखा, वही आपके दिमाग में आ गया, तो आपने parameter of success ही change कर दिया. अब parameter जो आपने बोला, Milind, that if it's happiness and you wish everyone कि जो उसको चाहिए उसको मिले, तुम्हारा अपने आप parameter in your mind becomes such that you're happy with the 25 लाख वाली गाड़ी, और तुम्हें बहुत खुशी होती है उसे देखकर. और एक तरह तुम 25 लाख की गाड़ी घर लाकर भी रोने बैठ सकते हो कि यार लानी तो मुझे 70 लाख वाली थी, मैं तो 25 लाख वाली लेकर आया, right? So that I think that mindset changes, and I think that's what we were referring to at the end of the session. We have Yashasri saying Hare Krishna and saying yes, you're right. Thank you so much. What a beautiful session. We are ending at a spiritual note. We started with startups. We talked about mindfulness, happiness. Amazing, amazing, happy session. Thanks a lot, Milan.
Thank you everyone for joining it, and good night, and see you next week for our session. It's a Mother's Day special. We'll have myself, a mother of a 2 year old, and we'll have two other amazing women. One a mother of a teenager, and the other one managing two kids, one a teenager and another a toddler. So yeah, and we'll be calling Amazing it session Mom यार, Life. that's the Yeah, most so complicated job people are doing, उसको मैं कभी sort नहीं कर पा रहा हूँ. so yeah, so So we'll be calling it Mom Life Balance, Milind. Mother's Day is on this 14th of I'm May. so happy that you are talking about this यार. Yeah, so 11th May, guys, we are talking about it. I'll be sending all of you the invite who joined this session. Please join us, and we'll be talking about moms, kids, the difficult questions that kids ask us. I'll see you in the next session. And Milan will hopefully host a session soon on second-hand cars, particularly. I think the viewers want to know a lot more about it, and we want to know more about the Porsche you're sitting in. That's like a dream car for me. So thank you so much. Thanks, guys. Ready Thank you, pending है Milan. हमारी. Thank you. मिलते हैं. Okay Yes, जी, bye bye. yes. Bye bye. Take care.